सर मैंने तो सर बता दीजिए। क्या करना है सर टेलीग्राम का तो आज मैंने सोचा हुआ है कि आज मैं थोड़ा सा एंग्री मूड में इन लोगों को जरा सा एक लास्ट वार्निंग दे दूं, वरना उसके बाद क्या होगा, मैं तो टेलीग्राम का रिप्लाई कर ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, अब क्या है, बंद करते हैं ना, टेलीग्राम चैनल ही बंद करते हैं। तो इस और डिस्कशन पैनल जैसे चल रहा था उस तरह चलेगा, कम से कम मेरे को नजर तो रहेगी कम से कम, है ना भाई। टेलीग्राम में इधर उधर के मैसेज और पता नहीं इमोजीज और ये वो, तो मैं ये इन लोगों का ना बंद कर रहा हूँ अभी टेलीग्राम चैनल। ये लोग अगर लाइन पे आ गए हैं अभी कुछ दिनों के लिए तो मैं टेलीग्राम को ऑन कर दूंगा, वरना फिर टेलीग्राम नहीं। ठीक है, अभी मैं इन लोगों को आज एक बार और डिसीजन ले लेता हूँ। एक बार पहले लास्ट वार्निंग ना, ये लास्ट वार्निंग है, मुझे आपके व्यूज से कोई मतलब नहीं, क्या लगा नहीं लगा, बड़ा अच्छा है, बहुत सही है, बर्थडे चल रहा है और ये गाड़ी है ना, मजे कर रहे हैं, हैवी ड्राइवर है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे उस सबसे मतलब नहीं। मेरे को मतलब है सवाल के जवाब, ठीक, डॉट आया, डॉट्स बताएं, उसका रिप्लाई, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा एक भी चीज नहीं चाहिए, आपकी फीलिंग क्या है, नहीं फीलिंग है, मुझे मतलब नहीं, वहां पे डॉट्स क्लियरिंग के लिए किया गया है उसको। ये लास्ट वार्निंग है, पता नहीं हाँ, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ ना, आप लोग ना समझ में आएगा, तुम लोग को मैं दिखाता हूँ बेदार बैच के बच्चों का, बेदार बैच के बच्चों का तुम लोग को दिखाऊंगा, तुम लोग बोलोगे सर कितना अच्छे हैं ये लोग, एकदम मतलब सिर्फ काम की बात है, ये सब कुछ नहीं, डॉट्स पूछते खाली वो लोग, डॉट्स। ठीक है, और ये आप लोग पता नहीं, जो अच्छे बच्चे भी होंगे रिप्लाई करना, वो भी ना देखे तुम लोग का मैसेज। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना वक्त है तुम लोगों के पास अभी, लाइट वो नहीं, तुम लोग को दिखाई देता हूँ ना, देखो अभी ना मैं खोला हूँ कहाँ, देखो तुम लोग का, अभी मैं खोला नहीं, कब, दोपहर से नहीं खोला हूँ। आगाज बैच में 150 मैसेज हैं, किसमें, मैथ्स में, और मुस्तकबिल के मैथ्स में कितने मैसेज हैं, मात्र दो। बेदार के मैथ्स में कुछ नहीं, एक भी मैसेज नहीं अभी तक, सुबह नहीं शाम में मैंने देखा था बस। अच्छा, मुस्तकबिल के साइंस में एक मैसेज है, एक, और आगाज के साइंस में 44 मैसेजेस। ठीक है, बाप रे बाप, क्या कर रहा है भाई तुम लोग, मैं उनके मैसेज दिखाता हूँ तो वो लोग क्या काम करते हैं, क्या बात करते हैं। ठीक है, ये तो कहाँ गया, सिर्फ डॉट, देखो ये डॉट, यहाँ सवाल डला हुआ है, सर सवाल का, अब एक लोग जवाब देते हैं जिसको आता है, फिर ये तो इंडिपेंडेंस डे के लोग डाले, सॉरी इंडिपेंडेंस डे तो चलता, अच्छी बात है, अपने इंडिपेंडेंस डे मना लिया। चलिए भाई, लास्ट वार्निंग बता दे रहा हूँ मैं, और मैं फिर एक्शन लूंगा किसी पे, तो बोलना मत कि नवाब सर आप इतने रूड क्यों हो रहे हैं, एक बार ना वार्निंग देना जरूरी है, वार्निंग देना जरूरी है। हाँ सोहेल बताइए। सर ऐसी है सर, बहुत सी है, मेरे ग्रुप में सर पड़ा हुआ है 1300 मैसेज, म्यूट कर दिया यार मैं तो तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो बोल दिया इसीलिए, इसलिए तो मैंने वार्निंग दिया। अब बताइए मत, मुझे पता है यहाँ पे चैट सेक्शन में दिख रहा है मेरे को कि किसके मैसेजेस क्या पढ़ रहे हैं, वो तो मैं भी ना देखूं तो मेरे भी हो जाएंगे इतने सारे। ठीक है, 100 साल बाद खोले तो अलग ही एक है। ठीक है, आज हम लोग ना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आज सबसे लास्ट चैप्टर ऑफ मेरा नहीं है लास्ट चैप्टर, मैथ्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेइंग विद नंबर्स, है ना, प्लेइंग विद नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, ना, प्लेइंग विद नंबर्स, एनसीईआरटी का आपका सबसे लास्ट चैप्टर। इसमें आपको ना दो चीजें सिखाई गई है ना, दो चीजें, एक तो मैं टॉपिक बता दूं आपको, दो चीजें कौन कौन से टॉपिक है। मैं पहले जो जो जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं ना, वो टॉपिक मैं पहले आप लोग को ले रहा हूँ, पहले टॉपिक ले रहा हूँ कि उसको जल्दी जल्दी फिनिश कर सकेंगे हम लोग। ठीक है, और बस, एक तो दो टॉपिक है कि एक पजल है और दूसरा डिसेबिलिटी टेस्ट है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ नंबर्स हैं, अगर मैं रिवर्स कर दूं, ऐड कर दूं वगैरह। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ नंबर्स हैं इसके अंदर, और उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, कैसे हम पता करेंगे कोई नंबर 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, वालेकुम सलाम, ये कैसे, है ना। रेशनल नंबर अभी आसिफ रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर अभी इसके बाद भी नहीं,
पहले रूट और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसके बाद रेशनल नंबर और सब कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस पार्ट का बस ये रहेगा। और कुछ पजल्स गेम्स है ना, पजल्स गेम्स हैं, पजल्स हैं, वर्ड पजल्स है जैसे बोल दो वो है। ये 3 टॉपिक है, एक दिन में फिनिश करने लायक है, एक दिन फिनिश करने लायक है बंदे अगर पहले से पढ़े हुए हैं। तो नहीं पढ़े हुए तब भी मैं ओवरव्यू दे के चलूंगा थोड़ा, है ना। नहीं हुआ आज तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अच्छा, अब इसकी जरूरत सुन लो आप मेरे को। पहली बात ना, अगर किसी को लगता हो कि यार ये चैप्टर को मेरे को बहुत शानदार तरह से पढ़ना है, तो मेरा बीएमएस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर यूट्यूब पे एक लेक्चर पड़ा हुआ है, डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड साइक्लिसिटी टेबल। शायद लेक्चर नंबर 13 है, या कभी गूगल पे मारना डिविजिबिलिटी टेस्ट, लिटी टेस्ट एंड साइक्लिसिटी टेबल। मैं बिल्कुल फिर से बोलूंगा कि आप साइक्लिसिटी वाला जिन्होंने भी देखेगा, जितने लोग बीएमएस का लेक्चर देखेंगे सबको फायदा होने वाला मैथ्स की तरफ से। ये तो मेरे तरफ से तो कंफर्म गारंटी है, कंफर्म गारंटी। तो साइक्लिसिटी टेबल करके और डिविजिबिलिटी टेस्ट करके कुछ होता है। इनफैक्ट अगर मेरे पास टाइम रहता ना, अभी डेट नहीं आई, तो मैं एक बार सेफ साइड लेके चल रहा हूँ। अगर डेट मान लो 15 दिन या 20 दिन के बाद भी आएगी, तो मेरा मैथ्स को एकदम बहुत शानदार से और करो या मरो सीरीज के शानदार हिसाब से, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हुआ, वरना तो मैं एकदम आराम से चलता, सब चीज प्रूफ कराता रहता, जिससे मैं पहले प्रूफ वगैरह करा रहा था। यहाँ पे प्रूफ वगैरह चीजें हैं, है ना, प्रॉपर्टीज को लेकर हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी टेस्ट और पजल वाला तो नहीं, एटलीस्ट पूरा डिविजिबिलिटी टेस्ट और साइक्लिसिटी टेबल पे मेरा एक लेक्चर है, तो इससे आपको फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। अच्छा, इसको काम कहाँ आएगा, ये कहीं ना काम आने वाला है, यहाँ पे सीखोगे, यहीं पे काम खत्म, आगे कोई जरूरत ना पड़ने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर थोड़ा बहुत आगे काम आएगा, ये दोनों आगे जाके आपको काम आने वाला है। ये सेम आपको जानकर ताज्जुब होगा, क्लास 11th में जाके फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 12 में 12 नहीं है, लेक्चर नंबर 12 बता दिया इसने, ठीक है। कोई नहीं सर, इसके बाद एक लेक्चर में था, मैंने सोचा इसको फिनिश कर लेते हैं। इस वीक का टारगेट है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। थैंक यू मरियम, थैंक यू, अच्छी बात है। हाँ, बेगम ने दिलवाया है ना आज, अपने बर्थडे पे उन्होंने मेरे को दिलवाया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड पजल, तो लेक्चर का वो आ गया, क्या आ गया है, लिंक। तो आप चाहो तो ये लिंक से डायरेक्ट जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं इसके वेटेज का ना, इसको वेटेज को लेकर जरा देखते हैं। 2018 से पहले हम बात करते हैं, उसके बाद 19-20 में जाएंगे, है ना। धमकी दे रहा हूँ, जरा धमकी बता ही देता हूँ। ये बोलता है कि सर धमकी नहीं दे रहे, तो धमकी दे देता हूँ, पहले ही चैप्टर का वेटेज बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसी वेटेज से आप लोग बाकी भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो। 2018 में 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल फाका पड़ा हुआ, 1 सवाल 0, 1 सवाल फाका पड़ा हुआ, है ना। पता नहीं क्या बोलता है ये लोग। इसी साल जामिया में भी आया था, तो थोड़ा सा मामला को शांत करते हैं आप लोग, और कुछ बातें काम के सुनो आप लोग। अच्छा चीज बिलाल ने बता दिया है, बहुत टाइम बच रहा, वरना सिक्योरिटी में जाके चैट ऑफ करना पड़ता था, यहाँ तो एक कमांड में चैट ऑफ हो जाता है। 2019 में ओहो फिर फाका पड़ा हुआ था यार। 2020 का रिकॉर्ड बताना जरा कोई, 2020 का रिकॉर्ड बताना जरा कोई, 2020 में क्या हुआ था, ठीक है, ताकि फाका वाली बात हम समझ लें बहुत अच्छे से। अच्छा, इसमें एक और एनालिसिस बताना जरूरी है। क्या एनालिसिस, की डिविजिबिलिटी से सवाल ज्यादा था या किससे था सवाल। मरियम जकरिया कहना सर 2 सवाल था, ठीक है, 2020 रिसेंट लास्ट ईयर। अबू जैद कह रहा 0। अरे यार पैम्पलेट में चैप्टर नंबर 16 जाके देखो ना, जकरिया कह रही है 2, पैम्पलेट जो मिला है ना उसमें जकरिया, अच्छा भी वो भी 0 आ गई। तो एक भी सवाल नहीं था, एक भी सवाल नहीं था, ठीक। लक्ष्य ने भी कह दिया 0, तो एक भी सवाल नहीं था इसमें। अब गौर करें लास्ट 12 सालों में तो 6, 7, 8, मात्र 8 सवाल आए हैं सर। लेकिन ये ट्रेंड देख के तो लग रहा है, ये ट्रेंड देख के तो लग रहा है 3 साल लगातार नहीं हुआ ऐसा काम। पैम्पलेट ना वो अलग से 2020 का ना, जो जिनके पास भी बूस्टर है उनके पास 2020 का पेपर गया होगा अलग से, है ना, अलग से गया होगा उसमें पूरा एनालिसिस के साथ। तो ये रिकॉर्ड तो कहता है, ये रिकॉर्ड कहता है सर आ गया सवाल, आ गया सवाल, ठीक है। तो चांसेस हैं कि इस बार सवाल आएगा, ये होता है एनालिसिस कराने का थोड़ा सा फायदा, चांसेस। अब बात करते हैं सर प्रॉपर्टीज पे सवाल, और इस सब पे सवाल कोई कभी आया है क्या। 2017 का सवाल जो था वो प्रॉपर्टीज पे था,
2017 का सवाल है वो प्रॉपर्टीज पे है, ठीक है। और 2000, ठीक है, डिविजिबिलिटी में कितने सवाल, एक ही सवाल रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, 4 सवाल डिविजिबिलिटी पे है, प्रॉपर्टीज पे 1 सवाल, और पजल पे कितने सवाल हैं, 1 1 2 और 3 सवाल, तो हो गए टोटल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी का पार्ट है ना, प्रॉपर्टीज को तो बाद में हम लोग देखेंगे। ऑलमोस्ट बूस्टर में यही है, और उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं है। एनालिसिस के लिए काफी इतना में आज ही के पार्ट में तो 8 सवाल 12 सालों में आया यार, ठीक है, तो बढ़िया है। हाँ, डिविजिबिलिटी का इंपॉर्टेंस बिल्कुल सही बोल रहा है बुजर की सर, डिविजिबिलिटी में आपको कैलकुलेशन में बहुत आसान हो जाता है, कैसे हम देख के पता कर पाएंगे ये नंबर 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 4 से कट रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं तो चाहूंगा पहले मैं डिविजिबिलिटी पढ़ा दूं ताकि आप डिविजिबिलिटी एकदम तैयार कर लो। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए। अगर हम इस पूरे पार्ट को पढ़ लेते हैं तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि 0 से 1 सवाल या 2 सवाल, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आया सवाल तो 1 से 2 सवाल के लिए हम प्रिडिक्टेड है एमपीयू में हमारा ये पार्ट आएगा, ठीक है। जल्दी पढ़े हम लोग, ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद हम उसका रिवीजन भी करें तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। हाँ, डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। चलो जल्दी से उतारो आप, और जल्दी से हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी आते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर का आता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, डन, क्या बात, बड़ा जल्दी डन। डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या होता है, पैसे का चक्कर, पैसे के लगा दो ढेरी, तू बारिश कर दे पैसों की, जब तू हो जाए मेरी, ये वाला नहीं। क्या होता है डिविजिबिलिटी, ये जानते हैं जरा। तो डिविजिबिलिटी मतलब हाउ वी कैन प्रिडिक्ट कि नंबर इससे कट जाएगा, पूरा लॉन्ग डिवीजन किए बगैर। मतलब हर नंबरों की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है सर, वहां से शुरू कर लीजिए। आज बहुत सीरियस होकर आई हूं पढ़ने, ओह क्या बात है, बहुत सही बात है। तो सीरियस होकर पढ़िए, मैं चैट सेक्शन ऑफ कर दिया आप लोग के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 1। बोला अच्छा सर 1 की भी डिविजिबिलिटी होता है? बोला हाँ, कहते हैं एवरी नंबर इज, साथ साथ लिखते जाना जल्दी जल्दी, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। ये कोनो बताने की जरूरत नहीं, कोई भी नंबर मैं लिख दूं, है ना, वो डैम श्योर 1 से तो कटना ही कटना। तो 1 की डिविजिबिलिटी है कि सब नंबर 1 से कटता है, और हर नंबर अपने आप से कटता है, अपने आप से भी कटता है। तो ये पता करना है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो सिंपल 1 के लिए तो सिंपल है सर। लेकिन सर 2 के लिए डिविजिबिलिटी बाय 2 की अगर हम बात करें, इफ नंबर एंड्स विद 2, या ऐसा बोलते हैं ना, इफ हटाओ नंबरिंग, डायरेक्ट रूल लिखते हैं ना, रूल ही लिखते हैं, नंबर एंडिंग विद 2, नंबर एंडिंग विद 2 नहीं सर, नंबर एंडिंग विद 0 2 4 6 8, आखिरी में ये होगा, यही तो इवन की पहचान भी है। अगर आखिरी डिजिट है ना इससे होगा तो डैम श्योर का काट हम फिटिंग कर रहे हो सर। यहाँ देखो ना, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इसको आप 2 से काटिएगा तो कट जाएगा, ये भविष्यवाणी करने वाला इंसान। बहुत अच्छी बात बता रहे सर आप, वरना बिना लॉन्ग डिवीजन के आप इसको काट लेंगे, मतलब बिल्कुल काट लेंगे, आप काट के देख लेना। तो ऐसे एग्जांपल आप लोग पहले से आता है। जो चालाकी वाला उस पर हम बात करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3, नंबर एंडिंग, ना नंबर एंडिंग नहीं चलता इसमें, इसमें चलता है इफ sum of digits of number, if sum of digits of number is divisible by 3। if नहीं लगाना, बस आप कंडीशन ही लिखने का डायरेक्ट, सम ऑफ डिजिट्स, अगर सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर्स जो है इज डिविजिबल बाय 3, का बवाल सर, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया 4 7 9 6 8 3 2। अब ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो फट से क्या करो, सारे डिजिट्स को जोड़ दो। ये उम्मीद है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, छठी क्लास में मैंने पहली बार डिविजिबिलिटी पढ़ी, तो छठी में 7वीं में और 8वीं में 3 साल में अगर ना सीखे हो तो आगे 3 साल तो फिर काम ही ना आएगा तुम्हारे। इसलिए अब इतने दिन में तो आपको याद हो जाना चाहिए, मैं आपको कि कौन सी किसकी क्या डिविजिबिलिटी है, और इस पे सवाल बन सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो ये हो गया 11 11 11 11 11 11 11 और 9 20 20 20 20 20 20 20 20 और 6 26 26 और 8 इज 26 और 8 इज 34 3 37 37 और 2 39 39। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? बोला हाँ सर बिल्कुल कट रहा है, 1 13 13 बार में कट रहा है, और कट गया ना तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। चेक करते हैं सच में पूरा नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से काट के चेक करते हैं। 3 से काटा एक बार में, 1 का 17 17 का 15 29 29 यानी 27 27 यानी 27 मतलब 26 26 मतलब 24 28 28 मतलब 27 27 मतलब 13 13 का 13 एक बार बिल्कुल परफेक्ट कट गया।
आप 3 से काट के देखना, लास्ट में 12 4 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल ये नंबर कट रहा है 3 से, तो हमें लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम परफेक्टली बता सकते हैं इस रूल के हिसाब से। अगर ऐसा हो रहा है तो डिविजिबिलिटी से हम कह सकते हैं कि नंबर कट रहा है। ठीक है, डन हो जाए तो बताइएगा मेरे को, हो जाए तो बताइए डन। कितने से 15? बहुत शानदार, नीचे और से बढ़ा दो, आंसर बोल कर दिए, डन, बहुत शानदार। जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा हम लोग सवाल कर लेंगे। डन डन डना डन 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 डारा, डन 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 डन। इस तरह मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं ना, डिविजिबिलिटी बाय 4 है ना, डिविजिबिलिटी बाय 4। डेटा एंडिंग पढ़ के आए हैं, थोड़ी जलवा दिखाते हैं, एवरेज ऑफ क्वेश्चन। ओह क्या बात है, जलवा दिखाइए तो टेस्ट पेपर में सर, जलवा दिखाइए तो टेस्ट पेपर में। सम पता है, बहुत चालाक, इसने डेटा हैंडलिंग का थोड़ा सा पार्ट यूज किया, एवरेज निकालने आया, तो भाई साहब देख लिया, सम तो पता है, नंबर कितने लिखे हुए हैं 7, तो 39/7 कर दिया, फट से एवरेज निकल गया। बहुत चालाक बन रहा है, सम निकाल के दे दिए इसलिए ना है। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी आज मैं आपको ना डिविजिबिलिटी बनाना सिखाऊंगा। आपने जिससे भी पढ़ा होगा ना डिविजिबिलिटी, आपको रटवाया गया होगा, समझाया नहीं गया होगा, ये कोई नई डिविजिबिलिटी कैसे बन सकती है, मेरे से सीखो ना भैया, मैं सिखाता हूँ आप लोग। वक्त रहता ना, बिल्कुल मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर डेट डिले आया है ना, कुछ कुछ चैप्टर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ाने वाला, दोबारा सब नहीं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को मैं फिर से दोबारा लेके आऊंगा। इनफैक्ट मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स लिखवाए हैं, याद दिलाना सैफ, ये टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और भी लोगों को मैंने बोला, इसलिए टॉपिक्स लिख के रखना आप लोग। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को दोबारा, मतलब दोबारा क्या, उस चीज को और एक्सटेंड करूंगा, मजा आए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 4 से कटना है, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो भी नंबर दे रखा है उसके लास्ट के 2 डिजिट ना इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए, पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर आप, 4 7 8 9 6 3 2 1 1 1 1 5 2 ऐसा करके दे दिया कोई नंबर। अब मैं पूरा काटने नहीं गया, मैं लास्ट के 2 डिजिट को देखा, क्या ये लास्ट का 2 4 से कट रहा है? हाँ सर बिल्कुल कट रहा है, 1 और 12 3 बार, 13 बार में फिर कट रहा है, पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। चेक करते 4 से कट रहा है, 4 एकम 1 4 एकम 1 38 38 38 मतलब 36 36 यानी 29 29 29 मतलब 28 28 का 16 16 गया, 32 गया पूरा, 1 का 15 15 यानी 12 12 32 32 8, लास्ट बार में 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मैं कर क्या रहा हूं, मैं बेसिकली डिवीजन कर रहा हूं, क्या आ रहा है क्वेश्चन में मतलब नहीं है, कटा रिमाइंडर क्या गिरा, दर दर 4 काटा, प्रैक्टिस ना, बस और कुछ नहीं। सबसे आसान जो मेरे को लगता है वो 10 की डिविजिबिलिटी लगती है, लेकिन फिर भी उससे भी थोड़ा आसान अगर है तो वो 5 वाली है, डिविजिबिलिटी बाय 5 है ना। नंबर एंड्स विद 0 एंड 5, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, नंबर्स एंड विद, एंडिंग विद, एंड्स विद 0 एंड 0 और 5 होना चाहिए। एंड मतलब 0 भी आए और साथ में 5 भी आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है सर, आखिरी में कोई एक ही डिजिट होगा ना, तो या तो 0 या तो 5, तो या तो 0 या तो 5। ठीक है, द नंबर एंड्स विद 0 और 5। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताओ, नंबर एंडिंग विद 0 और 5, अरे कुछ भी ले लो ना सर, 4 7 9 8 6 3 1 5 4 3 2 0, आखिरी में आ गया 0। अब इतना बड़ा नंबर है 5 से कट रहा है, देखिए ना आखिरी में 0 है, भविष्यवाणी कर रहा हूं पक्का ये 5 से कट जाएगा, पक्का। जो काट के दिखाता हूं, देखो मैं काटता कैसे हूं, इनफैक्ट आप भी ये चीज चेक कर सकते हैं। हमें ये नहीं मतलब है कि आ क्या रहा है क्वेश्चन, हमें बस दिख रहा है रिमाइंडर गिराते जाओ, कटते जा रहा है कटते जा रहा है, लास्ट में वाला भी कट गया, पूरा कट गया, तो नंबर पूरा 5 से कट जाएगा। चेक करते हैं, 5 से काट रहे हैं 45 बार में, 45 मतलब 45 बार में नहीं 9 बार में, 45 29 29 यानी 25 25 मतलब 4, 28 यानी 25 25 मतलब 3 3 मतलब 36 36 मतलब 35 35 मतलब 35 मतलब एक बचा ना रिमाइंडर, रिमाइंडर एक 13 13 यानी 10 10 मतलब 3 3 का 31 31 का 30 30 का मतलब 30 का मतलब 31 एक कैरी हो गया 15 गया भाई 43 एक 40 40 का 3 3 32 32 मतलब 30 30 मतलब 2 2 का 20 यानी पूरी तरह 4 बार में लास्ट बार में कट जाएगा।
तो आप डिवीजन ऐसे अगर इतना फास्ट है तो करो, उससे फास्ट तो ये है, बेटर है यार, कितना भी फास्ट कर लो आप, लास्ट वाला डिजिट देख के तो जल्दी बता दोगे ना एटलीस्ट कि 5 से कट जाए। ठीक है, छठा नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब यहां से सीखो कुछ मजेदार चीजें। 6 की डिविजिबिलिटी सुनना, कहता है नंबर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 6। कहता 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो नंबर डैम श्योर 6 से कट जाएगा। कैसे सर? अरे तो सिंपल दिख रहा था, 6 होता है 2 इंटू 3। अगर किसी नंबर को 6 से कटना है, यहाँ पे कोई भी अनबन देवानंद नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, अब अनबन देवानंद नंबर कुछ भी लिखा तो इसको पूरी तरह 6 से कटने के लिए 2 से भी कटे, अब जो बचा हुआ है उसको 3 से भी काटना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी का एक रूल आपने बहुत शानदार सीखा, यानी अगर सर डिविजिबिलिटी में अगर कोई नंबर दो प्राइम नंबरों का जोल है, मेल जोल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन एक नंबर है 10 भी, प्राइम नंबर तो ये भी नहीं है लेकिन मेल जोल 2 प्राइम नंबरों का है, तो 10 को अगर आप देखेंगे तो 10 जो है वो 2 और 5 का मेल जोल है। 2 कहता है मेरे आखिरी में 0 2 4 6 8 हो जावे तो मैं कट जाऊंगा 2 से। 5 कहता है मेरे आखिरी में 0 या 5 हो जाए तो मैं कट जाऊंगा। अब इसको कटने के लिए 2 से कटने के लिए इनमें से कोई एक हो जाए और 5 से कटने के लिए इनमें से कोई एक हो जाए, और कटना दोनों से कंपलसरी है, तो सिंपल दिख रहा है दोनों का जो कॉमन कंडीशन है वो वाला उठा लो, यानी दोनों को खुश करना है भाई। तो क्या होगा, क्या निकल के आया, क्या आखिरी में 0 होना चाहिए? तो 10 की डिविजिबिलिटी आखिरी में 0 हो, ये कैसे निकल के आई? वो ऐसे निकल के आई डायरेक्ट। तो अभी हमारे 10 की डिविजिबिलिटी में 12 हमें 6 की डिविजिबिलिटी देखना है, तो लेट इट बी 4 7 9 3 2 1 5 ऐसे करके देख लिया। मुझे नहीं पता था ये नंबर 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन आप जान करके बहुत शानदार। आप बताना मेरे को, अब इसमें 2 डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एक 2 की भी चेक करनी है और एक 3 की भी चेक करनी है। चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा देर से बहुत देर से हाथ आपका वो दर्द कर रहा होगा कि कुछ तो लिखे, बताओ 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बड़ा जल्दी बता दिया आप लोगों ने, ऐसा कैसे भाई? क्या आपने पहले 2 को चेक किया या पहले 3 को चेक किया? क्योंकि यार इसमें 2 और 3 दोनों चेक करेंगे ना, 2 और 3 दोनों चेक करेंगे। बोला नहीं सर, हम नवाब सर के स्टूडेंट हैं, हम 2 और 3 दोनों नहीं चेक करेंगे, हम पहले देख चेक करेंगे 2 को। ठीक है, आ रहे 5 की डिविजिबिलिटी 0 और 5 क्या है इसमें खास बात? ठीक है सर, आ रहे हम सबसे पहले 2 को चेक करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले 2 को चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब 2 से कट ही नहीं रहा है तो डैम श्योर अब तो वो 6 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 से और 3 दोनों से कटना है। इसलिए पहला ऑप्शन, पहला प्रायोरिटी है ना, आपको प्रायोरिटी जो देना है, प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? पहले 2 से काटने की। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक लक्ष्य, तेरे जबान से भी कुछ चीज सुनेंगे हम, टेंशन ना लो। अभी देखते हैं, अब इसी सवाल में अगर ऐसा हो जाता 6 7 9 4 3 2 1 1 2 बोल देते, चलो इतना दिया मैंने। अब आपको चेक करना है कि 6 से कट रहा है कि नहीं। अब आपने देखा हाँ सर 2 से कट रहा है और पॉसिबिलिटी है कि 3 से कट सकता है, तो चेक करते 3 से। 6 12 13 13 13 9 22 22 22 22 और 10 32 और 2 34, नहीं कट रहा, 34 आ रहा है, तो द सम इज 34, जो कि 3 से नहीं कट रहा है, तो पूरा नंबर 3 से नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे मैं कोई एक नंबर लगाने बोलूं, मैं यहाँ पे कौन कौन सा नंबर रख सकता हूं जिससे ये नंबर, ये सम है 34, चलो बताओ कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे रखने के जिससे ये नंबर ना 3 से कट जाए। कितने पॉसिबिलिटीज हैं? ऑप्शन है, एक पॉसिबिलिटी भी नहीं है सर, 1 है ना सर, 2 है ना सर, 3 है ना सर, पूरा का पूरा 10 के 10 डिजिट रख लो, पक्का कट जाएगा। तो इसका कहना है, किसका कहना है? लक्ष्य किसी ने कहा कि सर यहाँ पे 2 रख दो या 4 रख दो या 6 रख दो या 9 रख दो, ये कट जाए। महागलत। सम है 34, इतना का सम 34 आ चुका है। अगर मैं सम 36 बना लू 36 बनने के लिए यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये कट जाएगा। सही है? हाँ सर 2 रख दो, बिल्कुल, अब 36 सम हो जाएगा। और 36 के बाद अगला सम आ सकता है 39, तो सर आप 5 भी रख दो यहाँ पे तब भी चल जाएगा। पता नहीं ये आंसर कैसे बोल रहे हो तुम लोग, और 2 4 6 क्यों बोल रहे हो तुम लोग यार, ये महा गलत आंसर। पहला तो 2 रखोगे, 2 के बाद अगला नंबर वो क्या रखे हम यहाँ पे कि जो 3 से कट जाए, तो एक पॉसिबिलिटी 2 की हुई, तक 2 हम जोड़ेंगे तो 36 बन जाएगा।
एक पॉसिबिलिटी 5 की हुई, एक पॉसिबिलिटी 3 और आगे बढ़ जाओ 8 की हुई, तो टोटल पॉसिबिलिटीज के क्या क्या हम यहाँ पे कौन कौन से डिजिट रख सकते हैं। उम्मीद इतना तो आपको पता होगा, हमारे पास टोटल सिर्फ 9 ही डिजिट है, सॉरी 10 डिजिट है जो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आ रहा हूं मरियम, आ रहा हूं। अगर हम यहाँ पे रखेंगे 2, यार मरियम समझ यार, 34 है सम, 34 है सम, मेरे को 3 से काटना है। हम यहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं रख सकते, हमें रखना 0 से लेकर 9 तक। 0 रखेंगे 34 ही मिलेगा, 1 रखेंगे 35 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 रखेंगे तो सम कितना हो जाएगा 36। पहले से 2 से तो कट ही रहा है, तो अब ये सम 36 होगा, 36 तो 3 से कट जाता है, तो यानी हम 2 भी रख सकते हैं। अब आगे जो भी रखोगे नहीं कटने वाला, क्योंकि सम तो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल तनास, आप ऑब्जेक्टिव ट्रिक चला सकते हैं, लेकिन इस सवाल में ऑब्जेक्टिव ट्रिक चलाना गलत है। आपसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पूछ रहा, आपसे ये नहीं पूछ रहा क्या रखो, ये नहीं बोल रहा कि इसमें से क्या रखो, मैं कह रहा हूं कितने नंबर यहाँ पे रखे जा सकते हैं। तो 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, इसीलिए द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या क्या यहाँ पे रखा जा सकता है, तो द आंसर इज सी। तो ये छोटे मोटे मेरी चालाकियों बेस्ड है, इतना नहीं घुमाएगा वो, लेकिन क्या नवाब सबसे पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें सोचनी है। मैं भी आपको बहुत सारी चीजें सोचवा सकता हूँ यहाँ पे सवाल के फॉर्म में। ठीक है, तो दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 6। हाँ 2 हाथ उठे हैं इतने देर में, हाथ भाई, हाँ बताइए सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये कह रहा था कि ये जो नंबर है सर, ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी मीन सर 8 है, तो मैक्सिमम नंबर जो होगा वहाँ पे 8 होगा सर, ऐसा बोलना सही होगा? क्या बोला फिर से, सुना नहीं मैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर आप यहाँ रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, तो सर जब इसका मीन निकालेंगे सर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो मीन मतलब मैक्सिमम 8 निकलेगी मीन, तो सर यहाँ पे 8 मैक्सिमम होगा। कौन बोल रहा मीन, मैं 8 आंसर तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें क्या क्या रख सकते हैं, कौन कौन से डिजिट रख सकते हैं जिससे ये 3 से कट जाता है, तो इसमें मीन से क्या लेना देना। सर दिमाग में ज्यादा चल रहा लगता है मीन मीन मीन। हाँ लक्ष्य बोल दो। सर 4 के डिविजिबिलिटी के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई थी सर। सर एक बार बहुत टाइम पहले मैंने आपको एक फोन किया था, मैंने बोला था कि सर मेरे पास 4 की ट्रिक है, तो आपने बोला कि पहले चेक करो गूगल पे है कि नहीं। तो सर 2 ट्रिक बनाई थी। एक तो ये है कि कोई भी नंबर है उसका आधा कर दो तो अगर वो इवन, अगर किसी भी नंबर का आधा इवन होगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये कोई मतलब सर ऐसी बात नहीं है कि मतलब, क्योंकि कई लोगों को आधा करने में भी दिक्कत आएगी। तो सर मैंने उसके बाद फिर मेरे को लगा कि कुछ तो, अब मैंने आपसे बोला है तो कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब बेइज्जती उससे हो जाएगी। तो मैंने बहुत टाइम लगाया, फिर एक और नई चीज बना दी सर, पूरा मतलब एनालाइज करने के बाद, कि कोई भी ऑड नंबर के बाद अगर 2 या फिर 6 आ जाए तो वो 4 से डिविजिबल हो। अगर किसी भी ऑड नंबर के बाद 2 या 6 आ जाए तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर किसी भी इवन नंबर के बाद 0, 4 या 8 आ जाए तो वो भी 4 से डिविजिबल होगा। बस हमें इतना याद रखना है कि किसी भी ऑड नंबर के बाद 2 या 6 आना आ जाए या एंड में आ जाए, है कहीं भी आ जाए या एंड में सर, एंड वाला नंबर, एंड वाले 2 डिजिट जो होंगे, 10th डिजिट ऑड होना चाहिए और 1st डिजिट 2 या फिर 6 होना चाहिए। और अगर 10th डिजिट इवन है तो 1st डिजिट 0, 4 या फिर 8 होना चाहिए। सर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसके लिए मतलब सही ना हो। बता रहा हूं ना, तुमने क्या किया लक्ष्य, तुमने उस डिविजिबिलिटी को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ठीक है, जरा समझना कैसे। तुम सुनो तो, तुमने क्या किया, बेसिकली 4 का टेबल लिखा, 4 का टेबल 4, 8 और उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, उसके बाद 28, उसके बाद 32, उसके बाद 36 और उसके बाद 40। ठीक है, अब तुमने एनालिसिस किया सर, यहाँ 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0, यही पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं आखिरी में। ठीक है, उसके बाद तुमने सोचा यार ये देखिए ये ऑड है, ये सर ऑड है, तो ऑड में 2 और 6, ऑड में 2 और 4 नहीं 2 और 6, गड़बड़ हो गई क्या थोड़ी सी? अरे हाँ सर, हाँ वो दिक्कत हो गई सर, ये मैंने वीडियो में लिख रखा है। तुम्हारे ट्रिक को मैंने पकड़ के, गड़बड़ी है थोड़ी सी, वो सिंपल यहीं से तुमने बनाया, ये तो मेरे को समझ में आ रहा, 2 और 6। लेकिन जब इवन आया 2 तो 0 4 8 0 4, हाँ दिख गया, समझ गया, भरोसा है मेरे को पता ना तुमने कहाँ से बनाया ट्रिक। पता नहीं कैसे ये दिक्कत हो गई सर बोलने में, अभी ज्यादा ही मान गया, टेंशन ले रहे हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन वैसे एक तो बात ये है ना, अरे भाई सुन तो ले,
क्या कह रहा हूँ मैं, कोई ट्रिक है, नो डाउट, कुछ नया अच्छा तुमने फाइंड किया है या एनालिसिस कर रहे हो अपने, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ये चीज, एनालिसिस करते हो। लेकिन पहले क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका ये वाला चीज तगड़ा है कि नहीं, आपको बेसिक पता है कि नहीं, क्योंकि सवाल जब बनाए जाएंगे इस बेसिक के कॉन्सेप्ट पे बनाए जाएंगे। और डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि चीजों को आसान करना, चीजों को आसान करना मतलब कि हम अगर ऐसे जल्दी कर सकते हैं तो हम ऐसे निकलेंगे, ना कि हम ऐसे निकलेंगे। नहीं सर, अब जैसे समझ रहे 92 हो? है सर, एक मैं हाँ एग्जांपल देना, मैंने अपने कई दोस्तों से, मतलब 2-3 दोस्त हैं मेरे, अरे तो यार उनसे देख मैंने 92 तो तू ऐसे करेगा, मैं तो ऐसे डायरेक्ट एग्जांपल 4, दे रहा तो था, ये कंडीशन यही लगाएगा कि इसी हाँ। नंबर का एग्जांपल दे रहा था सर। मैंने इसी नंबर के 2-3 बच्चों से पूछा, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि 92 4 से डिविजिबल होता भी है कि नहीं। तो अब वो डिवाइड करने बैठे पहले लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी का रूल है। लेकिन अगर मैं उन्हें ये बता देता कि किसी भी और नंबर अगर टेस्ट डिजिट पे हो और लास्ट में 2 या 6 हो, तो वो तुरंत बता देते कि हाँ ये डिविजिबल है। और कई लेकिन ये लोग चीज सुनो तो, अरे ये तो सिंपल है भाई, वो तो पहली बात दोस्त लोग को तो ये बोल के भाई 4 का पहाड़ा आराम से देख ले, 2 और 12 23 बार में कट रहा है। तो सर अब इसमें काटने क्या की क्या चीज़ है, याद अगर मैं रखना, याद हो तो। चीजों को याद रखना, हम लोग ना अक्सर याद करने में बिलीव नहीं करते। याद करने मतलब मैथ्स वाला मैं बंदा हूं ना, मैं ना कभी याद नहीं करूंगा, या तो मैं उसके तरीके बनाऊंगा, कुछ निमोनिक्स बनाऊंगा, या तो फिर मैं बेसिक तरह से जाना चाहूंगा। आपको ना मैं एक लिस्ट दूंगा ना, आपको क्या, इनफैक्ट सब लोगों को, इनफैक्ट आप लोग जाके मारना, गूगल पापा पे मारना, वहीं से ला के दूंगा मैं, गूगल पापा पे मारना डिविजिबिलिटी टेस्ट, 1 से लेकर 30 तक का बहुत सारे नंबरों का उन्होंने डिविजिबिलिटी टेस्ट है। एक एक नंबरों का 7-7 6-6 डिविजिबिलिटी टेस्ट भी दे रखा है, आगे जाके बड़े बड़े नंबरों में भी। तो आप सबको थोड़ी याद रखोगे, जो जनरल है जो कॉमन है वही हम लोग सिर्फ याद रखते हैं, ठीक है। तो जनरल और कॉमन ही याद रखना आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। नो डाउट आपको एक्स्ट्रा चीजें आपने इन्वेंट किया है, लेकिन वो क्या हमारे काम का है या नहीं, ठीक है। तो हमारे काम का होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए नहीं लक्ष्य, है सही सर, ठीक है। मतलब अगर हम अच्छा डिविजिबिलिटी, अगर सर कोई डिविजिबिलिटी भूल गया और ये वाली ऑड इवन भी ये भूल बता, गया, ये बता सर दे। दोनों ही चीजें भूल गया, तो थर्ड थर्ड ऑप्शन भी सर है ना कि आधा कर दे। अगर आधा इवन है तो फिर वो भी 2 से मतलब 4 से डिविजिबल होगा, किसी भी नंबर का लक्ष्य सुन, आधा अगर ही हो तो। ए भाई सुन, मैं ज्यादा नहीं, मैं तेरे को तेरे डिविजिबिलिटी में ही घुमाता हूँ, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा, एक नंबर है P1Q, ठीक है, P1Q है। अब व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। P1Q मैंने एक नंबर दिया, P की क्या क्या पॉसिबिलिटीज मैं लूं, चैट सेक्शन में इन लोगों को ऑन कर दे ताकि इन कोई लोगों भी को हो भी सकती है सर। लगे कि हाँ भाई अंदर आता है। कहता सर है ये सर कोई P के वैल्यूज क्या क्या ले हैं। कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि लास्ट में तो 12 है ना। हाँ, तो द आंसर इज इन, अच्छा नहीं नहीं नहीं, आंसर एक 10 ऑप्शन है 10 इनफाइनाइट, 9 और यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 10। तो द सर आंसर इज 9 होना चाहिए। ऐसे सर 9 होना नहीं चाहिए, वो जीरो, नहीं। नहीं नहीं 0 1 2 भी नंबर लिखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटीज ये कंट्रोवर्सी वाली चीज होती है कि सर फोन नंबर 0 से कहाँ शुरू होता है या वॉट एवर चीज, 3 डिजिट का नंबर मैं बोल रहा हूँ, 0 1 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में 9 नहीं है, 9 और 10 होता तो कंट्रोवर्सी में जाता, तो अक्सर लोग इसका इन्फानाइट बोल देते हैं, लेकिन इन्फानाइट नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट नहीं, आंसर 10 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, तो सिंपल दिख रहा है 4 से कट ही जाए, ये नंबर 4 से कट जाएगा। लेकिन तुम्हारा फंडा एक आसान हो सकता था, आसान तुम्हारा फंडा, देखो तुम्हारा फंडा कैसे आसान हो सकता है तुम्हारे वास्ते, तुम जल्दी जवाब दे सकते हो। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं 3 4 7 या 3 7 7 पी पी पी, और यहाँ पे मैं लिख दूं 6, पी की कितने पॉसिबिलिटीज हैं, पी की कितने पॉसिबिलिटीज हैं जिससे ये और नंबर नंबर 4 से 10 कट जाए। तो 5 तुम्हारा होंगे। कहता है कि भाई हम यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर ले लेंगे, हमारा मामला सेट हो जाएगा, यानी आप, मैं ऑप्शन 1 ए 3 5 7 दे दूं, तो ये 5। सिंपल है। आप कह रहे हैं कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपने एक एनालिसिस निकाल लिया, यहाँ पे ऑड नंबर कोई भी लिख दो और यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो पक्का ये नंबर कट जाएगा। तो टोटल ऑड नंबर 0 से लेकर 10 में कितने हैं, 0 से लेकर 9 में कितने हैं, तो सर 5 है, तो 5 पॉसिबिलिटीज हो गया। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, तुम्हारे पार्ट में फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी उलझ भी सकते हो। सर अगर आते प्रैक्टिस 7 की डिविजिबिलिटी, हाँ सर ठीक। बोलो बोलो।
कुछ नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 7, 7 की डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें, किसी किताबों में आपके 7 की डिविजिबिलिटी नहीं दे रखी है, नहीं दे रखा है। तो सर अब 7 की डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे? तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पता नहीं शायद फेल हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं पता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। 4 7 6 8, पहले देख तो लो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, मालूम चला सारा मामला फेल। मारेगा सर, इधर ध्यान दे। अब चैट तुम लोग ऑफ करता हूँ। ओ हो ओ हो इश्क तेरा तड़पावे, ठीक है सर, बिल्कुल 42 56 खाटा खाट, 42 56 खाटा खाट, ठीक है। अब ये जाके 7 से कट रहा है, तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, इसका अंग्रेजी लिखवाऊंगा तो बड़ा लंबा जाएगा। आपको क्या करना है, एक लास्ट डिजिट को हटाना है, लास्ट डिजिट को हटाना है, तो 4 7 6 8 और लास्ट डिजिट का डबल करना, इसमें से जो बचा हुआ नंबर है उसमें से घटाना है। घटा दिए तो 8 से घटा कितना होगा, 4 7 हटा दे 4 7 6 0। अब फिर लास्ट डिजिट को हटाना है, यानी 4 7 6, इसका डबल इसमें से सबट्रैक्ट करना, तो डबल करने से 0 ही सबट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 476। फिर लास्ट डिजिट को हटाना है, हटा दिया, इसका डबल कितना हुआ 12, तो 47 में से 12 हटा दिया, तो कितना आ गया 35। अब लास्ट का डिजिट या तो 0 हो, या लास्ट का डिजिट 7 से कट जावे, या लास्ट के 2 डिजिट जहां पे आपको लग जाए कि वो 7 से कट रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा था 7 से कटता हुआ, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट अगर 7 से कट जावे, पूरा का पूरा नंबर 7 से कट जाए। सुनना, 7 का जो, हाँ बस रिमसा एकदम सही बोला तुमने, इतने देर में तो हम डिवाइड कर लेंगे सर। तो 7 की डिविजिबिलिटी ये होती है, ये होती है कि 7 से आप ऐसा करते जाओ, इसको हम लोग ट्रंकेटेड नंबर बोलते हैं, जो बच गया ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेटेड नंबर। तो क्या करो, लास्ट डिजिट को रिमूव करो, उसको ट्वाइस करो और ट्रंकेटेड नंबर से सबट्रैक्ट करो, ऐसा करते जाओ, लास्ट के 2 डिजिट अगर 7 से कट जा रहा है, पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। सर इतना मतलब बढ़िया कि हम बेसिक ना नॉर्मल डिवीजन कर लेंगे, आपके फंडे से 7 से काटा 42 42 56 56 पूरा तरह से कट गया, 8 का एक बचा 14, 2 बार में कट गया। हाँ सर 7 से कट रहा है, इससे बढ़िया हम कट लेंगे। लेकिन क्या है, एक सवाल मैं अभी यही पी और क्यू में बना दूंगा, तो पी और क्यू में आप बना दूंगा तो आप वहां पे घबरा सकते हैं कि यार अब क्या, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज अगर आपको ट्रिक पता होगा तो आप कर सकते हैं, मतलब ट्रिक करो, आपको ये रूल पता होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं पूछेगा इसकी पूरी गारंटी है, 7 की डिविजिबिलिटी ना तो आपके एनसीईआरटी में ना कहीं और है। हाँ आरिफ बोलिए। सर मुझे सब 7 की डिविजिबिलिटी समझ नहीं आई। मैं समझाना भी नहीं चाह रहा हूँ, छोड़ दो, लेकिन फिर भी चलो एक और एग्जांपल बता देता हूँ तुम लोगों को। लेट इट बी ना 6 5 8 9, पहले तो देख तो रहा हूँ 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अरे देख लो 7 से कट रहा है कि नहीं, 63, तो नंबर अपने आप नहीं कटेगा। 63 मतलब 28, 28 मतलब 7 चौक 28, हाँ लास्ट में 2 रिमाइंडर आ रहा है तो नहीं कट रहा है। मैं आपको जिसको सीखना है सीख ले एक बार फिर से दोबारा। लास्ट वाला डिजिट को हम अलग कर देंगे, अलग करके डबल करके बगल में लिख देंगे, और जो बच गया इसको ट्रंकेटेड नंबर बोलते हैं, बचा हुआ नंबर, और उससे में से ना 6 5 8 में से इसको घटा लेंगे, तो कितना हो गया 640। अब ये नंबर फिर से ऐसा हो गया, फिर से इसको लास्ट वाले को हटाएंगे और उसको डबल करेंगे, तो 0 का डबल तो 0 ही होगा, ठीक है। अब ये 64 में से 0 घटा लेंगे, कितना आया 64। क्या ये 7 से कट रहा है सर? लास्ट का 2 डिजिट 7 से नहीं कट रहा है, पूरा का पूरा नंबर 7 से नहीं कटेगा, तो पूरा का पूरा नंबर 7 से नहीं कट रहा है। आप चाहो तो चेक कर लो, 63 28 4 बार में गया, 7 एक बार में, रिमाइंडर 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा नंबर। इस बात को अपने अंदाज में जैसे लिखना है लिख लो आप लोग, है ना। 7 की डिविजिबिलिटी जल्दी सा 1 मिनट में मैं आया। आप मोशिरा बोल सकती हैं, बोलिए मोशिरा। सर आपने 7 की डिविजिबिलिटी एक और बताई थी, वो इजी है थोड़ी। कौन सी बताई थी बताओ सर लास्ट 3 डिजिट्स को स्टार्टिंग के डिजिट से जो अगर हम माइनस कर देंगे, जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दें। लास्ट के 3 डिजिट को रिमेनिंग डिजिट से अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो आंसर आएगा, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मतलब अगर हम लास्ट के 3 डिजिट, इन तीनों को बचे हुए डिजिट से, यानी पूरे डिजिट से 47684 से 684 हम माइनस कर दें, तो ये पूरा का पूरा अगर 7 से कट गया, ये बोलना चाह रही हो मुबशिरा? नो सर, तो सर जैसे 47684
मैं आपको एक एग्जांपल बताएं, 742637, तो 742 में 37 को 637 को माइनस कर दें। किससे? पूरे से? नो सर, 742 से 637 को। ठीक है, चलो 742 से 637 को माइनस कर दिया, तो इतने देर में डिवाइड फिर से कर लेंगे। 12 का 5 आ जाएगा, कैरी का 3 का 0 हो जाएगा, ये 105। 7 से कट गया, पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। चेक करते हैं, 7 42 63। हाँ, कट रहा, सही कह रहे। अब ये पक्का मेरे को तो याद नहीं है, मैं पक्का नेट से देख के बताया हूँ वहीं पे, है ना, गूगल बाबा में ये बात लिखी होगी। 7 की डिविजिबिलिटी जो मेरे को आती है वो मैंने ये सीखी है, और भी हो सकते हैं डिविजिबिलिटीज। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त। सर लेकिन अगर जैसे 3 डिजिट से पहले सिर्फ 1 या 2 डिजिट लिखी हो तो हम कैसे माइनस करेंगे उसे? मतलब तब हाँ, तो यही तो मसला है ना। ये बात आई है बड़े डिजिट के लिए, अगर 3 डिजिट करेंगे, यहाँ पे 47 लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, वरना 684 माइनस 47 करते हैं, 14 का 7 और सर 18 का 47 माइनस करेंगे ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, नेगेटिव में आएगा ना, नेगेटिव। हाँ सर ठीक है। 14 का 7 तो नेगेटिव लिख दूंगा ना आगे यार, ठीक है। 7 का 3 और ये 5, तो माइनस नेगेटिव लगा दिया है ना, नेगेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव 7 से कटना चाहिए। तो 49 47 कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा है। 684 माइनस 47 नहीं कट रहा, ठीक। तो मामला तो गड़बड़ है। हाँ डेविड बोलो दोस्त। सही है, हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, चैट ऑन कर रहा हूँ, जल्दी बताएंगे। हो गया, आगे बढ़े। आइए, सही कर रहा हूँ। For a number n greater than 0, either n plus 1 or n plus 2 is divisible. Divisible by what? n plus 1 is divisible by what? This is always divisible by 3. नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है। n अगर 1 ले लूं, n plus 1 या n plus 2 3 से कट गया। हाँ, n अगर 2 ले लूं तो कटेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उधर 0 की डिविजिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होती है। 0 तो नॉट डिफाइंड होगा ना, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड बना देगा। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, ये बात एकदम ट्रू है। चाहो तो आप लोग भी नोट में लिख लेना, डिविजिबिलिटी बाय 0 करके तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात बिल्कुल बोल सकते, कौन सा ऐसा दुनिया में नंबर है जो हर नंबरों से कट जावे? कौन सा ऐसा नंबर है जो हर नंबरों से कट जावे? तो वो नंबर 0। चाहो तो नोट में करके लिख सकते हो। नहीं, ये मैंने जो बताया वही लिखना है, बस ये जो मैंने बताया वही लिखना है। सर क्यों क्वेश्चन जो अभी करे हैं फातिमा, कोई नहीं, अभी हम लोग करेंगे इस तरह के सवाल बहुत सारे। तो मैं ऐसे वर्बल आपसे सवाल करा रहा हूँ या पूछ रहा हूँ मैं, वर्बल वाला इस तरह से वर्बल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। ये रहा ना, यहाँ पे वर्बल सवाल पूछ रहा हूँ खाली, बस। अभी हम लोग करेंगे सवाल कहाँ पे, आगे करेंगे अभी हम लोग ना। 1 भी तो है, कैसे माविया 1 कैसे? 1 को मैंने 2 से काटा, कहाँ काटा? 1 क्या, 1 तो सिर्फ 1 से कटेगा और एक -1 से कट जाएगा। अभी मैंने नोट ये बताया, 0 इज द ओनली नंबर विच इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। लिख लो नोट, 0 इज द ओनली नंबर विच इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। लक्ष्य 7 का तो मैंने बता दिया तेरे सामने, यही है। और एक शायद 1 2 और है, नेट पे मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ। हाँ शायद बोलो दोस्त। और ट्रिक है शाहिद, एक और ट्रिक, एक और क्या है? एक और ट्रिक है। हाँ बोलो, आवाज बहुत कट रही है, आवाज कट रही है तुम्हारी यार। नहीं सारी गलत है स्टेटमेंट। 0 and 1 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर कहना गलत है, उल्टा है। डिविजिबिलिटी ऑफ 1 इज 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, एंड ऐसा सिंपल बात है, 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, 1 डिवाइड्स एवरी नंबर एंड 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। सुन लो आप नोट, 1 डिवाइड्स एवरी नंबर एंड 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ये है मेन कहने मतलब। 0 सबसे कट जाता है, 1 सबको काट देता है। ये है मेन रूल। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो ये वाली बात ना। चलिए आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 8वां पे आते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8, है ना।
डिविजिबिलिटी बाई 8, डॉक्टर वाली राइटिंग पे आ चुका हूं। लास्ट 3 डिजिट है ना, लास्ट इफ यू डिवाइड एवरी नंबर इट विल बी नॉट डिफाइंड। क्या बात कर रहा है यार, कौन से वाले केस में नॉट डिफाइंड होगा? ये तो जीरो नीचे से डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं रहा, नहीं तो हमें पता ही है। लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। ये कहता है अगर 8 की डिविजिबिलिटी याद करना है, जैसे 4 की थी उसी तरह 8 की भी है। लास्ट की 3 डिजिट है ना, लास्ट की 3 डिजिट अगर 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 मगर 8 से कट गया, पूरा का पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। 5 2 4, 5 से 8 से काटा, 8 छक्के 48, 48 मतलब 48 और 4 44 ना सर नहीं कटा है ना, 44 बच गया ना, 40 होता तो काम चल जाता, लेकिन 248 अगर लिखा होता सर तो ये लास्ट के 3 डिजिट अगर होते हैं तो पक्का 8 से कट रहा है ये, तो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी में बस लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, इधर क्या लिखा हुआ है अंडबंड देवानंद कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे कुछ भी लिख लो। जैसे यहाँ पे एक चालाकी कराया हमने कि सर यहाँ पे ना P12 वाला सवाल में, तो P12 वाला सवाल में अगर आप देखो तो पॉसिबिलिटी क्या है सर, ये तो पक्का 2 से 4 से कट रहा है, तो P की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं जिससे पूरा नंबर 4 से कट जाए। यहाँ पे कुछ भी लिख दो सर, हाँ ऑब्वियस बात 0 से लेकर 9 तक में लिखोगे आप, पक्का ये नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये नंबर को कटने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि नंबर बस ना P से, मतलब P से क्या, यहाँ पे कुछ भी लिख दो ये नंबर हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। इसीलिए इसके आंसर 10 हैं। कितने पॉसिबिलिटीज हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा पटक सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल के सारे पॉसिबल है यहाँ पे। 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। अब 9 की डिविजिबिलिटी एकदम सेम मिलता जुलता ये सब 3 की तरह, तो डिविजिबिलिटी भाई अगर 9 की बात करेंगे तो वहां पे सम ऑफ डिजिट 3 से कटता था, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सब डिजिट को हमने जोड़ा, अगर वो 9 से कट गया तो कहानी हमारी पूरी की पूरी कट जाएगी। चेक करते हैं, 4 7 11 11 8 19 19 और 9, 19 + 9 is 28 + 3 28 + 3 is 31 31 + 2 31 + 2 is 33 ना सर, 9 से कट ही नहीं रहा, लेकिन 33 तक पहुंच गए हैं हम लोग। अगर और एक यहाँ पे 3 लगा दो तो 33 + 3 we will now get 36। परफेक्ट, ये नंबर 9 से कट रहा है सर, पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। चेक कर लेते हैं, 7 14 14 14 और 8 22 22 22 24 24 और 3 27 और 9, एकदम सही 36 हमारा। चलो तो चेक करके देखते हैं, 9 से काटते नवाब सर के फंडे से जल्दीबाजी में। 9 27 27 63 61 कैरी 4 48 48 यानी 45 45 मतलब 3 39 39 मतलब 36 36 कैरी 4 4 43 43 43 मतलब 36 मतलब 6 क्यों आएगा, 43 43 और 36 6 क्यों आएगा, 7 आएगा, 7 7 और 2 72, 8 बार में कट जाएगा, लास्ट यानी 8 बार में पक्का कटना है। ठीक है, और सच में ये रूल भी कहता है कि कट रहा है। और सबसे आसान डिविजिबिलिटी आ गई, डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10। मुबशिरा जरा मैंने तुम लोग को जो क्लास में सवाल कराए थे ना उसको जरा व्हाट्सएप कर देना मेरे को फोटो, सवाल जो कराए थे डिविजिबिलिटी में ना, या अबू जैद और कौन अरीब, आप लोग तीनों में से कोई भी ना मेरे को या कौन पीयूष, फोटो जरा व्हाट्सएप कर देना। तुम लोग को डिविजिबिलिटी में मैंने अच्छे सवाल कराए थे उस दिन क्लास में। अभी मैं रैंडम बनाऊंगा, टाइम लगेगा, बढ़िया वो अच्छे सवाल थे, वो मेरे बनाए हुए थे ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 10, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर का आखिरी डिजिट 0 है। और ये बात अभी हमने हीरो बन के बताई है कि देखो 10 की डिविजिबिलिटी तो हम खुद से बना सकते थे, आखिरी में 0 आना चाहिए। ठीक है, आखिरी में 0 आना चाहिए, बस खत्म। अब कुछ मत देखो, 4 7 9 6 3 2 1 10 से कटेगा ना, नींद में बोला ना सर आखिरी में 0 नहीं है, नहीं कटेगा। लेकिन भाई अगर आखिरी में 0 हो जाता पक्का 10 से कट जाएगा। और ये तो बात बचपन बच्चा भी बोलेगा सर 10 से काटना, ये है 0 0 गया ससुराल, बचा 1 1 तो सबसे कटता है, तो पक्का ये 10 से कट जाएगा। तो 10 की डिविजिबिलिटी आसान होती है। अब बात आती है सर 11 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 11। यहाँ पे समझना बहुत अच्छे से, डिविजिबिलिटी बाय 11 को समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पे ना सबसे अगर कॉम्प्लिकेटेड डिविजिबिलिटी किसी की है तो वो 11 की है, और 11 पे ही सवाल आपसे पूछा गया 2-3 बार। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, मेरा फोन उधर ही है सर, फोन उधर ही है।
मैं अच्छा एक बार भेज दीजिएगा आप लोग ना फोटो, जिससे मांगा हूं मैं भी ना। 11 की डिविजिबिलिटी को समझना जरा ना, नंबर लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, या मैं ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार ज्यादा अच्छा, पहले ऐसे कोशिश करते हैं, फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्या कहता है, ऐसे कोई नंबर 7 डिजिट का आपने लिख लिया, 7 डिजिट का नंबर आपको 11 से काटना है। मैं तो नॉर्मल नवाब सर के फंडे से चलूंगा भाई, फट से काट लूंगा मैं। लेकिन रूल क्या कहता है जरा समझना आप। जो सर ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है, ये सेवंथ प्लेस है, वंस यूनिट्स डिजिट वाला मत चलो। पहला प्लेस, दूसरा, थर्ड प्लेस, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से, है ना। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इधर से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आता है डिफरेंस। यहाँ पे वर्ड है डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन नहीं। तो किसी को भी किसी से घटा लो चलेगा। सुनना क्या कहता है, ये ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड मतलब पहले जगह पे, दूसरे जगह पे, इन डिजिट्स का सम। और जो इवन नंबर पे आ रहा है, इवन प्लेस पे आ रहा है, ये हमारा सेकंड नंबर पे आया, ये चौथे नंबर पे आया, काउंटिंग करो 1 2 3 4, और ये छठे नंबर पे आया, इनका सम। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या क्या बना जा रही है हम समझ जाते हैं। यहाँ पे डिजिट कौन कौन से बने सर, यहाँ पे डिजिट आया सर जी, फिर आया ई, फिर आया सी, फिर आया ए। और यहाँ पे डिजिट क्या आया सर, यहाँ पे आया एफ, फिर आया डी, फिर आया बी। इनका सम का डिफरेंस लें, तो अंग्रेजी बहुत भयानक पड़ता है। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस एंड द ऑड प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसकी अंग्रेजी वर्जन, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू। इफ डिफरेंस ऑफ अबव, इफ डिफरेंस ऑफ अबव टू, उन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अबव टू इज डिविजिबल बाय 11, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इनडायरेक्टली इफ क्या लगा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ अबव टू डिजिट, अबव टू यानी इन दोनों के केसेस का इज डिविजिबल बाय 11। 11 आ जाए तो पक्का, क्या 0 11 से कटेगा? अगर चलिए मान लीजिए सर 0 आ जाए तो मैं नोट में लिखवा चुका हूं, अगर 0 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी 11 से कटता है। अब एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एबीसीडी तो मैं समझ गया, अब एग्जांपल ले लेते हैं। लेट इट बी एन एग्जांपल ले लिया, 4 7 9 3 6 2 1 5 ऐसे करके कोई नंबर लिया, मैं रैंडम ले रहा हूं, मैं ऐसा नहीं पता कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हम चेक करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस है, उम्मीद है डिफरेंस फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं, इसे मैं पहले भी बहुत बार पूछ चुका हूं। डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा। अब इनमें से कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा, जरूरी नहीं कि जो कम लिखा है छोटा हो, बड़ा भी, जो नंबर ज्यादा बार लिखा है वो भी बड़ा हो सकता, छोटा हो सकता है। तो इफ द डिफरेंस यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यानी ये निगेटिव में नहीं जाना चाहिए डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं, मैं इवन उवन ना लिखता हूँ, ये इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस, बोर्ड का एग्जाम देंगे जिसको टुल्लू वाले बच्चे, उनके लिए है कि आप लोग ये सब अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल है, ऐसे 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 ना, ये कूदना, ऐसे ऐसे से कूदना, बस कूद के जब कूद रहे हो ना तो लगे हाथ जोड़ते भी रहना, 5 2 7, 7 और 3 7 और 3 10, 10 10 और 7 17, एक नंबर आया सर 17, ठीक है। अगला सर 1, अब ये क्या, एक छोड़ के नीचे चलना, 1 और 6 7, 7 और 9 7 और 9 16, 16 और 4 20, तो बड़ा हो गया 20, तो 20 पहले लिख देना। अब 20 में से छोटा वाला घटाना, बड़ा में से छोटा वाला घटाया तो ये आ गया 3। क्या ये 11 से कट रहा? बोला बिल्कुल नहीं कट रहा सर, पूरा नंबर 11 से नहीं कटेगा। नवाब सर के तरीके से चेक करते हैं। 44 44 44 यानी कैरी, 39 39 का 3 3 3 3 3 मतलब 86, 63 63 मतलब 55 55 मतलब कैरी, 8 8 का 86 86 मतलब 77 77 मतलब 10 10 मतलब 99 99 मतलब 3 3 मतलब 31 31 मतलब 22 22 22 22 22 22, अच्छा 31 22 यानी 9 95 95 88, लास्ट में 7 चुक गया, तो बिल्कुल ये नंबर 11 से नहीं कट रहा है। लेकिन सर अगर हम ऐसा क्या यहाँ पे जोड़ दें जिससे कहानी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ये नंबर हमारा कट जाए। अगर ये 20 के जगह सम यहाँ पे 26 होता, 26 माइनस 17 तो 9 आता ना सर, और बढ़ा जाओ और बढ़ा। आप क्या करो ना सर, इसको ना 9 बना दो तो 29 होगा, 29 नहीं 9 नहीं 8 बना दो। तो यहाँ पे मैंने इसको 11 से काटने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसी डिजिट में यहाँ पे 8 बना दे रहा हूं।
अब जो सम पहले था, सम पहले आया ये वाले डिजिट का, ये 20 आ रहा था, देखो तो 20 था ना, 9 4 13 और ये 1 और 6 7 7 और 9 और 20। अब 20 और 8 बन के 28 हो गया सम ये। अब 28 माइनस 17 अगर हम करेंगे तो 9 वी विल गेट ना, रिमाइंडर 7 नहीं था, रिमाइंडर 8 था, मतलब 28 माइनस 17 वी विल गेट 11। और 11 जो है वो 11 से बिल्कुल कट जाएगा, पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। फिर से दोबारा चेक करते हैं, 11 से काट रहा हूँ, 44 44 यानी 40, फिर गड़बड़ी हो गई थी पिछले बार, रिमाइंडर गड़बड़ी आया था, 7 नहीं था रिमाइंडर, 8 था रिमाइंडर, कुछ जोड़ने में गड़बड़ी हुई। तो 44 44 का 4 4 49 49 मतलब 44 44 मतलब 5 5 का 53 53 53 मतलब 44 44 जाएगा, 44 6 और 9 96 96 है, तो 96 है मतलब 88 80 मतलब 8 8 82 82 मतलब 77 77 मतलब 5 5 5 5 मतलब 51 51 मतलब 44 44 मतलब 44 मतलब 7 75 75 75 मतलब 60 675 है, तो 75 मतलब 66, तो 75 और 66 9 98 ना कट रहा है सर। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या कहानी है, जोड़ने में कोई गड़बड़ी हुई क्या। ये हुआ 7 और ये हो गया गुलाम सरवर, बिल्कुल आ रहा हूँ, एक बार चैट सेक्शन देख लेता हूँ तुम लोग का, शायद चैट सेक्शन में सर इवन ऑड वाला मसला हो गया है इसमें। 8 जो होगा ना वो सर ऑड वाला में होगा ना, फर्स्ट पे है ऑड, उसका 1 होता। नहीं कोई मतलब नहीं, आप ये है ना, मेरा मानना है कि इवन और ऑड कोई नहीं, ये वाला इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ सर ये इस वाले में जाएगा, तो इस वाले सम में कितना हो जाएगा 28। ये पुराना वाला सम अभी भी कितना होगा, पुराना वाला सम अभी भी सर 17 होगा। अब बड़ा माइनस छोटा करना है, तो ऑड हो या इवन, जरूरी नहीं कि पहले ऑड ही लिखेंगे, जो बड़ा है उसको लिखना है, डिफरेंस बड़ा है, डिफरेंस। ठीक है अरे देख लेता हूं, मैं देख लेता हूँ, ठीक है लिखवा दूंगा, मरियम लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देख लेता हूं मैं कि रूल तो कहता है 11 से कटेगा, मेरे फंडे से 11 से काहे नहीं कट रहा, फिर से आराम से करते हैं। 44 49 44 44 यानी 5 53 53 मतलब 44 44 मतलब 16 96 96 मतलब 88 88 मतलब 82 82 मतलब 77 यानी 51, यही पे गड़बड़ी हुआ था, 51 यानी 44 यानी 44 यानी 7 75 75 मतलब 66 66 75 66 वहां भी आया था, 75 66 वहां भी आया था, 8 की जगह 6 हो, हाँ 9 होना चाहिए, 9। सर सही है, 8 की जगह 6, ये काहे नहीं कट रहा है भाई। आ रहा है सब नोट पे आ रहा, जो भी भेज रहे हैं सवाल अभी उस पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ये जरा देख लेते हैं। पता है गड़बड़ी एकदम स्टार्टिंग से हो रही है, एकदम गड़बड़ी स्टार्टिंग से हो रही है, मैं दिख गया मेरे को गड़बड़ी कहां से हो रही है। 44 जब काट रहे हैं मैं 4 रिमाइंडर गिरा रहा हूं, गलत है, 44 काट रहे हैं तो रिमाइंडर 3 गिरेगा, 3 4 काटना, दोनों बार सेम गलती हुई तभी कट नहीं रहा था। 44 को गिराएंगे हम लोग तो 3 आएगा, 39 39 49 नहीं था 39, अब 39 है तो 33 का 6 63 यानी 55 यानी 8 86 मतलब 77 77 मतलब 9 92 92 मतलब 88 मतलब 4 4 का 41 41, अब थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, 41 यानी 33 33 मतलब 85 85 85 85 मतलब 77 77 85 में 8 का गैप, तो 8 और 8 एकदम कट गया। कैसे नहीं कटेगा, कट तो रहा है बिल्कुल, इसने कैलकुलेटर चलाया, लेकिन मेरे को अपने पे भरोसा है कि पहले आपको अपना गलती समझ में आ जाना चाहिए। यूनिट माइनस रेस्ट नंबर के भी होता है सर ओनली 4 डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट माइनस रेस्ट नंबर करके भी होता है सर ओनली 4 डिजिट नंबर ना, 4 डिजिट के लिए हम नहीं याद करेंगे, स्पेशल केसेस नहीं याद करेंगे कृष्णा, हम तो जनरल केसेस को याद करेंगे, ठीक है। तो देखो गलती स्टार्टिंग से हो रही थी, देखो 47 44 हम रिमाइंडर 4 गिरा रहे थे, और वही हो रहा था, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी मेरे वाले तरीके में। तो जल्दीबाजी काम शैतान का होता है, कोई नहीं, ज्यादा जल्दीबाजी करने के चक्कर में हुआ, लेकिन हमने गलती पकड़ी। ये कैसे हुआ, स्टार्टिंग से थोड़ा सा 44 47 तो 4 रिमाइंडर बोल रहे थे, 3 होना चाहिए था, ठीक है, तो बिल्कुल 11 से कट रहा। अब लिखो जरा जल्दी से डेफिनेशन लिखना आप लोग। if the difference of the sum of the digits, लिखो जल्दी, लिखवा रहा हूं मैं, if the difference of the sum of the digits, क्या
If the digit of the sum, if the sum of the digits, क्या बोल रहे हो तुम, फिर से ना, इधर ध्यान. If the difference of the sum of the digits, देखिए फिर से, if the difference of the sum of the digits, if the difference of the sum of the digits is, if the difference of the sum of the digits, if the difference of the sum of the digits is, if the difference of the sum of the digits at even places, and odd places, if the difference of the sum of digits at even places, रूल साहिब, रूल एंट्रेंस में रूल पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी मैं सवाल कराऊंगा रूल, अगर आपको पता नहीं तो नहीं बनने वाला सवाल. ठीक है. मेंसुरेशन की भी थ्योरी शीट होनी चाहिए. हाँ है थोड़ा एडवांस वाला 11th एंट्रेंस लेवल का, लेकिन तुम लोग के लिए ज्यादा हो जाएगा वो. अभी मैंने 11th क्लास के बैच में मेंसुरेशन शुरू किया है. ठीक है, तो जल्दी से डिफरेंशियल लिखेंगे. if the difference of the sum of the digits at even places and odd places is divisible by 11, is divisible by 11, then the number is divisible by 11. पूरा का पूरा नंबर नहीं काटना है 11 से, बस सम ऑफ द इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ द ऑड प्लेसेस के डिफरेंस, डिजिट्स के सम के डिफरेंस अगर 11 से कट रहा है तो पक्का 11 से नंबर कट जाएगा. एक और नंबर प्रैक्टिस के लिए लेते हैं हम लोग, एक और नंबर प्रैक्टिस के लिए लेते हैं जल्दी. एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3. कहना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है. जो नंबर 9 से कट रहा है वो पक्का 3 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन जो नंबर 3 से कट रहा है वो 9 से नहीं कटेगा. ये तो क्लियर बात. ये तो 11th वालों को. अच्छा, ये सब मेरा डीपीटी में भी सवाल दे रखा है. 11th की ज्वेलरी पे 5 क्वेश्चन आए हैं एमयू की हिस्ट्री में. एकदम सही बोल रहे हैं, मुझे पता है. अभी 2 सवाल तो सेम रिपीट किया आपके एनसीईआरटी का. ठीक है, तो जरा बताना मेरे को, ए बी सी डी 11 से कट रहा है, ए बी सी डी 11 से कट रहा है, इसकी क्या डिविजिबिलिटी बनेगी? तो इन दोनों का सम यानी बी प्लस डी, और इन दोनों का सम यानी ए प्लस सी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मुझे मान लिया मैंने ये बढ़ा, तो 11 से अगर कट गया तो पूरा नंबर 11 से कट जाए. कल को ऐसा भी हो सकता है, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज डिविजिबल बाय 11. तो यही सवाल था जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और ये 2-3 बार पूछ चुका है. ठीक है, अब इस पे ना सवाल तो एकदम बच्चों वाले दे रखा है, लेकिन डिविजिबिलिटी एक बार और 11 की चेक करते हैं. 7 8 फिर से 7 8 9 6 3 2 1 5 0 4. ये नंबर मेरे को चेक करना है. ठीक है, ये नंबर, ये सवाल 2018-19 में आया 146. अच्छा, ऐसा कौन सा आ गया भाई? चलिए ये बताएंगे 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, चेक करें आप. 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, चेक करके बताएं आप. कहाँ 17-18 में ऐसा कोई सवाल आया? बिल्कुल नहीं आया. हाँ सीख है, एक ही चीज है सर. इसका बताओ जरा, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? साली का कहना नहीं, रौनक ने भी चेक कर लिया, अरीब ने चेक कर लिया, फातिमा ने भी चेक कर लिया, अर्शी ने भी कर लिया. ठीक है, मैं भी एक बार कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट लोगों ने कर लिया. मैं देखो डायरेक्ट ना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही चलो मेरे वाले फंडे से. 4 5 9 9 2 11 11 और 6 17 17 और 8 25. तो एक सम आ गया 25. ये थोड़ा चिपक रहा है, इसका एक इलाज ये. तो ये आ रहा है 25. सही हो गया ना, 25. और ये हो रहा है 1 और 3 4 4 और 9 13 13 और 7 13 7 20. तो 25 और 20 बड़ा ये छोटा ये सबट्रैक्ट करने पे 5 आ रहा है, यानी पूरा का पूरा नंबर 11 से नहीं कटेगा. तो 11 की डिविजिबिलिटी से बढ़िया वैसे निकालो तो ऐसा आएगा. 25 20 आया, बिल्कुल सही है. डेफिनेशन एक बार जल्दी सा सफान लिख लो. डेफिनेशन क्या कहता है? इफ the difference of the sum of digits at even places
and odd places, एक मिनट साला बस, and odd places is divisible by, hand raise करिए साला, is divisible by if the difference of the sum of digits at even places and odd places is divisible by मैं कौन कर रहा हूं, is divisible by 11, the whole number is divisible by 11। हाँ साला बताइए। यस सर। सर आप एक ये बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के बाद कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हर डिजिट से कट जाए 0। तो सर हम कोई भी डिजिट 0 से कटता है वो तो डिफाइन नहीं होता है ना, 1 डिवाइड बाय 0, तो वो तो डिफाइन नहीं होता। हाँ मैं 0 थोड़ी नीचे लिख रहा हूँ यार साला, मैं 0 ऊपर लिख रहा हूँ। ये सर और ऊपर वाला केस अगर आप जो कह रहे हैं कि 0 डिवाइड बाय 0 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कौन कौन सा नंबर लिखूं जो 0 को काट दे, तो कोई भी दुनिया का नंबर लिख दो। अच्छा एक्सेप्ट 0, हाँ ऐसा कहना कि हाँ 0 नहीं ले सकते हैं, तो ये ऑब्वियस बात है नॉट डिफाइंड। तो एवरी नंबर डिवाइड्स 0, ऐड कर ले, बहुत सही बात बोला है सहला ने, +1 मार्क्स फॉर दिस टू द सहला फॉर दिस। सर ये नंबर 1 भी तो हो गया ना सर, 1 भी तो हर सबसे होता है, सबसे। तो ये आ रहे हैं ना 1 डिवाइड्स, ये बात तो एकदम सही है, 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। आप चाहे वहां 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 5 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। लिख लो जरा नोट करके, एकदम सही बात याद दिलाया। 0 तो नहीं ले सकते ना, दिमाग में नहीं गया कि नीचे 0 भी डाल सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। गुड। और कुछ? यस सर। और एक सर एक अच्छा अगर मैं इसमें बोलूं, पूछना है और कुछ? यस यस सर बताइए सर। एक ये तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 और डिविजिबिलिटी का ऑफ 8 का सर मेमोराइज करवाया गया था हमें कि लास्ट में अगर 2 डिजिट जीरोस आ जाए, 2 0 हो गए तो वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, और अगर 8 में लास्ट में 3 जीरोस आ गए तो वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। ये सिंपल है ऐसा, ये इसी बात को लेकर है कि हमें पता है 0 सबसे कट जाता है। अगर तो लास्ट में 2 0 आ गया तो परफेक्ट लास्ट में 2 0 4 से तो कटना ही कटना। सिमिलरली 8 की डिविजिबिलिटी कहता है लास्ट में 3 डिजिट हो, अगर आपने तीनों को स्पेसिफिक कर दिया 3 0, तो ये डिविजिबिलिटी नहीं कहलाएगी। सर अब 3 0 के अलावा भी 4 4 4 लिखा हुआ है, तो ये भी तो 8 से कट जाता है, पूरा नंबर आगे कुछ भी लिख दीजिए आप, तो ये स्पेसिफिक हो गया 0 के लेकर। लेकिन ऐसा कोई रूल तो नहीं कहेंगे हम, ये सिर्फ स्पेसिफिक है, और ये इस बात को तुमने यूज किया, ठीक है। चलो जल्दी से अब इधर बात करते हैं, है ना, हैंड्स डाउन कर लें। अरीब, हाँ अरीब बोलो दोस्त। सर मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें कौन सी वाली सही है? 0 इज डिविजिबल बाय 11 या फिर 11 डिविजिबल बाय 0? 11 डिविजिबल बाय 0 ऐसे लिखते हैं दोस्त, ये आप खुद बोलो सही है क्या? नो सर, नॉट डिफाइंड। 0 इज डिविजिबल बाय 11, एकदम बात सही है, 0 11 से कट जाए। ओके ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। तुमने भेजा ना अरीब मेरे को, अरीब तुमने फोटो नहीं भेजा, अच्छा उधर वाले डेटा भेज दिया लगता है तुमने। अच्छा वैसे उसने भेज दिया मेरे को, ठीक है। सवाल मुबशिरा बहुत, हम लोगों ने 5 सवाल किए थे, बहुत शानदार शानदार। जरा और डिविजिबिलिटी नहीं सीखोगे मेरे से? क्या सीखना नहीं पसंद करोगे? डिविजिबिलिटी बनाते कैसे? जैसे यहाँ तक तो सिलेबस खत्म, कुछ नया सीखो मेरे से ना। 15 की डिविजिबिलिटी क्या होगी सर? तो 15 होता है 3 × 5, तो जो नंबर 3 से कट जाए और 5 से भी कट जाए वो 15 से कट जाएगा। तो 15 की डिविजिबिलिटी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप बताओ पहले 3 चेक करोगे या पहले 5 चेक करोगे? प्रायोरिटी किसको दोगे पहले? चैट सेक्शन, चैट सेक्शन, सिंपल है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रायोरिटी, पहले हम 5 को देंगे प्रायोरिटी, है ना, हम 5 को देंगे पहली प्रायोरिटी। तो यहाँ पे P लिख लेना। चलो अगला नंबर मैं आपको दे दूं, लेट इट बी 22। तो सर 22 होता है 2 × 11, ठीक है, 2 × 11 22, 2 × 11, ठीक है। अब सर 2 से और 11 दोनों से कटना है, 2 से भी कटे और 11 से। प्रायोरिटी किसको दें हम पहले, चेक किसको करें? तो सिंपल दिख रहा है सर, आसान, पहले 2 वाला है, तो 2 को हम प्रायोरिटी देंगे। है तो 11 से भी, लेकिन कटना दोनों से चाहिए, एक से सिर्फ कटेगा काम नहीं चलेगा, दोनों से कटना चाहिए। चलो तुम लोग बनाओ डिविजिबिलिटी 33 का, बताओ 33 की डिविजिबिलिटी क्या होगी?
5 को क्यों छोटे 3 को नहीं है, दोनों से कटना चाहिए। प्रायोरिटी मतलब ज्यादा आसान चेक करना 5 है पहले, ये सबको दिख रहा है सर 33 जो होगा 3 × 11 होगा, ये दिक्कत कर रहा है फिर से। ये अपना वाला पेन तो नहीं ऐसा झाड़ लो अरे चलने लगा यार झाड़ने को फ्रीक्वेंट हो गया। तो दिस वी हैव 3 × 11, ठीक है। हाँ तो प्रायोरिटी किसको, प्रायोरिटी किसको 3 या 11, ठीक है। तो ये 3 हमारा प्रायोरिटी में जाएगा, ठीक है, प्रायोरिटी में जाएगा। अच्छा और कुछ नया अच्छा चलो ये बता दो मेरे को, ये बता दो मेरे को 25 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 5 × 5। अब 5 1 5 कहता है आखिरी में 5। डबल वाले में थोड़ा मसला है, डबल वाले में मसला है। अगर आप इसके लिए क्या होता है, आप ना टेबल को लिखो एक बार, 25 का टेबल लिखो, 25 50 75 100, देखना बहुत अच्छे से 100, फिर 125, फिर 50, फिर 75, है ना, 175 100, फिर 200 एंड सो ऑन। तो आप गौर से देखोगे ना, अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट रहा है, पूरा का पूरा नंबर 25 से कट जाता है, तो ये बन जाती है डिविजिबिलिटी। तो एक्सक्यूज मी सर, ये सर बताइए 25 के लिए हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि लास्ट 5 या 0 होना चाहिए सर, 2 डिजिट क्यों देखना? 5 या 0 हो, लो तुम्हारे सामने एक नंबर मैं दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं नंबर दे रहा हूं मैं, निमसा 3 और 5 है ना, लास्ट में 5, क्या ये 25 से कट रहा है, रूल फेल। तो ऐसा नहीं देखेंगे हम लोग, कुछ यूनिक है ना, यूनिक है, तो डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। हाँ ठीक है साहिल, सही करो, ठीक है। चलो 5 और ये तो 25 हो गया। अच्छा बताना कोई मेरे को 100 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, चैट सेक्शन में सबसे पहले 100 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? 10 × 10, हाँ सही, समझ में आ रहा है। एक 10 कहता है तू मेरे को 1 0 दे, दूसरा 10 कहता है तू मेरे को 1 0 दे, तो 10 की 100 की डिविजिबिलिटी आ गई मिनिमम 2 zeros, इससे ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, मिनिमम 2 zeros एट द एंड, जीरोस एट द एंड, एट द एंड, एकदम सही, ठीक है। 12 का 3 × 4, इस तरह से उदित आप बना सकते हो, अलग अलग अपने से बता सकते हो। साहिल मैंने 25 की डिविजिबिलिटी बोला, ये डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा आपको सर, एक तो क्लियर है 5 से कटने के लिए आखिरी में 5 और 0 होना चाहिए, एकदम सही है, देख लो आप। और दूसरा कहता है कि अब 2 एक और 5 है, तो बगल में क्या है, आज की डीबीटी बच्चों वाली होगी। जकरिया 5 सवाल दे रहा हूं मैं, है ना, 5 सवाल दे रहा हूं, है ना, कल अगले टर्म पे जो बचा हुआ हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज वाला, 5 सवाल दे रहा हूं। अगर इन 5 सवाल के 5 का आप लोगों ने सही जवाब दे दिया, मैं मान जाऊंगा कि आज की डीबीटी तुम लोगों को बच्चों वाली लगेगी। अगर ये 5 सवाल का जवाब तुम लोगों ने फटफट दे दिया, ठीक है, चैट सेक्शन ऑन है, तुम लोग जवाब देना, एक साथ 5 देना, तो मैं मानूंगा अच्छा है, ठीक है। ये सब मेरे खुराफात है, आसान आसान वाले तो हो गए, इतनी आसान आसान आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन नवाब सर से पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ो अच्छा। Find the possible values of x for which 5 3 x1 is divisible by 3। इलेवेंथ एंट्रेंस में आओगे, या मैं तो कहूंगा कि मेरा वो वीडियो देखोगे तो और भी तगड़े तगड़े सवाल है, और भी तगड़े तगड़े सवाल है, ठीक है। आंसर देखें, आंसर हिदायत ABCD में जवाब देना है।
चले जाते उसी वक्त। अरे मेरे को अनम्यूट करके क्या फायदा, मैं तो अपने आप को म्यूट किया हूं, थोड़ा बहुत अपने से बातें कर लें। क्या बात कर रहे हैं, रेहान ने तो आंसर बताना शुरू कर दिया। देखो ये तो पूरा एक लेक्चर में खत्म होने वाला चीज है, लेकिन तब भी हमने 2 लेक्चर ले लिया। अगले लेक्चर में भी ये चीज होगा, थोड़ा डिस्कशन होगा डीपीटी का, उसके बाद ये वाला पार्ट फिनिश करेंगे। अच्छा कल ना एक और चीज देखो, ये अच्छे याद आया, कल आपकी हिंदी की क्लास है। मेरी क्लास अभी मेरी जगह पे एक हिंदी वाले सर अपना टाइम सुटेबल नहीं फिक्स कर पा रहे हैं। हिंदी क्लास और टाइम जब तक नहीं आ रहा है डेट, तब तक ऐसे चले तो ज्यादा अच्छा है ना। एक तो कल हिंदी की क्लास है, मैं साइंस की पहली क्लास है, दूसरी मेरी जगह हिंदी की क्लास हो। और एक और चीज, ठीक है, इंग्लिश वाले सर ने एक टारगेट दिया है, उनका सिलेबस फिनिश हुआ, लेकिन इंग्लिश वाले सर की क्लास वेडनेसडे को होगी, सुन लेना। वेडनेसडे को 6 से 7 इंग्लिश की क्लास अब फिक्स है। जो मेरी पहली क्लास थी अब वो लेंगे मेरी वेडनेसडे वाली क्लास 6 से 7, और दूसरी क्लास मैं लूंगा जो कि 7:45 8 से नहीं होगा। नया टाइम टेबल आ जाएगा, मैं सोच रहा हूँ आपका डेट आ जाए, उसी हिसाब से फिर नया टाइम टेबल मैं आपको दूं, ठीक है। तो वेडनेसडे वाली इंग्लिश, अच्छा उन्होंने कहा है कि 6 से 7 में ना सर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक कौन सा एक्टिव एंड पैसिव, नहीं एक्टिव डायरेक्ट वही तो है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन है ना, नरेशन करके कुछ है ना। तो 2 टॉपिक है जो उस दिन जामिया वाले दिन में थोड़ा जल्दी सा पढ़ लिया था, तो वो टॉपिक सर दोबारा पढ़ाएंगे, लेकिन उसका सवाल आज रात में या कल प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में, प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में आपके टेस्ट सेक्शन में डल जाएगा। तो आप जितने लोगों को बहुत अच्छे से आता है उसको प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में देना, जिसको नहीं आता है वो क्या करेंगे, सर से पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद उसका टेस्ट देंगे, देखेंगे कैसा। या ऐसा करेंगे हम लोग, सर की क्लास होगी तो आप पहले से अपने हिसाब से जितना पढ़े हुए हो, एक्टिव पैसिव या फिर नरेशन वाला पार्ट, उस वॉइस नहीं, वॉइस है हाँ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन ना। तो 2 टॉपिक सर ने बोला है, एक बार मैं और कंफर्म कर लूंगा, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कौन सा पोलिंग करवा रहे हैं भाई लोग, फिर शुरू हो गया क्या लोग। पता नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में होगा ताकि आप प्रैक्टिस कर लें उसके बाद, ठीक है। टॉपिक मैंने बता दिया, वेडनेसडे को पहली क्लास इंग्लिश की होगी, और टॉपिक सर ने दे दिया रिवीजन का, तो ये रिवीजन का टॉपिक आपको पहले दे दिया जाएगा, पहले ही, ताकि आप अपना सेम गोज, उर्दू का सिलेबस खत्म होगा, मैम रिवीजन कराने के लिए हफ्ते में 1 दिन आएंगे, और वो रिवीजन में पहले बता देंगे कि ये वाला सवाल और पहले से सवाल डल चुके होंगे उसके, उसको प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों से भी सवाल का प्रेडिक्शन करता हूं, और मैं खुद नहीं जर पा रहा हूं कि किसको कौन सा दिया जाए, लेकिन साहिल को कम से कम उर्दू का काम तो शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन साहिल लड़का ना खुद बिजी है क्रिकेट खेलने में,
ठीक है, क्या बताऊं मैं इसको। किसी ने नहीं सेंड किया अलविदा, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं सेंड किया, सब खाली ऐसे ही करते हैं। नाउ यू हैव ओनली 1 मिनट, 1 मिनट, क्योंकि इतना देर में 4 बना चुके होंगे। 1 मिनट बस लास्ट सवाल के लिए। लोगों के जवाब आना शुरू हो गए। रेहान का क्या शानदार जवाब दिया। रेहान 2 आया। 2 लिख दो, शायद इसका नाम हो। एक मिनट है बस, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। चलो आपने अपना आंसर लॉक करो, 30 सेकेंड है बस। उसके बाद फिर मैं आंसर बताता हूँ, उसके बाद देखना कितने सही हुए आपके। तो मैंने थोड़ा और डीप बना दिया है, चीजों को थोड़ा अच्छा बना दिया। ठीक है, जो सवाल डिविजिबिलिटी का होता है वो सेम सवाल मल्टीपल का भी होता है। तीसरे सवाल में मैंने डिविजिबिलिटी नहीं दिया, मैंने मल्टीपल दे दिया बस बेवकूफ बनाने के लिए। तो 3 सवाल में तो डिविजिबिलिटी चल रहा है, 3 सवाल में मल्टीपल चल रहा है। हाँ सोफी बोल दो। सर मेरा आंसर नहीं जा रहा है क्या सर आपके पास? नहीं दिखा तो नहीं अभी तक चैट सेक्शन में। सर मैं बहुत पहले सेंड कर चुका हूँ। नहीं तो ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा थोड़ी है। लोग ना यहाँ पे 2-2 3-3 बार आंसर सेंड करते हैं, तो आप भी 2-2 3-3 बार सेंड कर दिया कीजिए। सर बहुत बार सेंड चलिए किया है, दोस्तों 2-3 बार करा है सर। कोई बात नहीं, कोई आपको अपनी तरफ से मिलाने में देखने थोड़ी जा रहा हूँ। कोई चॉकलेट सवाल तो नहीं है कि मैं फट का आंसर देख रहा हूँ। पहले का आंसर इज ऑल ऑफ दिस, दूसरे का आंसर इज 4, तीसरे का आंसर इज 2, चौथे का आंसर इज पता नहीं क्या आ रहा है, चौथे का आंसर बी बता रहे हैं लोग 5। इफ इतना इज मल्टीपल ऑफ 5 देन द नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट ऑफ जेड इज सी आंसर होगा। सी आंसर हो गया। इतना देर में मैंने कर लिया। ये उसी तरह का सवाल है जैसे यहाँ पे था पी और क्यू वाला सवाल। कहा गया ये वाला पी और क्यू वाला सवाल है, एकदम इस तरह। सर हमें मतलब है कि लास्ट में तो कट ही जाना है, तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप। अब कुछ भी क्या लिखोगे, कुछ भी तो ऑब्वियस सी बात है 0 से लेकर। ठीक है बच्चों को इधर घुमाते हुए आ जाओ और केक देता है। हाँ 4 का ए भी कहने वाले गलत हैं। आप सवाल को पकड़े नहीं है सही से। 4 का जो ए कह रहे हैं गलत है, उन्होंने सवाल को पकड़ा नहीं है सही से। इसका आंसर डी है ना, 5th का आंसर डी। सर 2 का एक्सप्लेनेशन। अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ यार, अभी मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं छोड़ भागा थोड़ी जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करूंगा ना, छोड़ूंगा थोड़ी ऐसे ही। अब आओ देखो सवालों को जल्दी से देखते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स जो भी होगा नंबर 0 से लेकर 9 तक होगा, ये याद रखने वाला। इनफाइनाइट आंसर अगर यहाँ पे कहीं पे होता ऑप्शन में इनफाइनाइट, तो गलती से इनफाइनाइट नहीं मार के आएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन में एक इनफाइनाइट लगा ले आप। ठीक है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज डिविजिबल बाय 3। 3 से कटना चाहिए, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। मैं ये नहीं बोला टोटल क्या क्या
पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं x। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, दिस वी हैव 9 प्लस x। अब x क्या क्या पट के, इसी पे तो सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, 3 क्या क्या ले सकते हैं, जो वर्बल एग्जांपल मैंने कराया। तो सर x अगर मैं 0 लूं तो नहीं कटेगा, सम नहीं कटेगा, वरना सम। हाँ सर 0 तो ले सकते हैं, हाँ सर 0 ले सकते हैं। सर क्या 3 ले सकते हैं, बोला हाँ सर 3 भी लेके देखो, 9 3 कितना हो जाएगा, सम 12। क्या 6 ले सकते हैं, हाँ भाई 9 6 कितना हो जाएगा, 15। तो सारे नंबर लिए जा सकते हैं, इसीलिए द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये तो आसान था, ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी किया जा सकता था। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे नंबर पूछ रहा हूं मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूं, कितने ऐसे नंबर हैं जो यहाँ पे मैं पटकूं और वो 9 से कट जावे। तो सर 8 और 1 8 8 9 9 18, दिस वी हैव 18 प्लस x। अब इसको 9 से कटने के लिए हम अगर 0 ले लें तो 0 ले लेंगे, मतलब हाँ ले सकते हैं, लेकिन आप ये 0 वो मत समझो 0 की बात हो रही है। आंसर यहां से ढूंढो, क्या 0 ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। क्या 1 नहीं सर, 2 नहीं सर, 3 नहीं सर, ना 4, क्योंकि अगला नंबर आएगा नंबर फिर 9, तो हम लोग डिविजिबल बाय 9। सर मेरा आंसर देखिए सर, मैंने उसमें लिख रखा है दैट 0 और 9 दोनों का, तो सर 2 सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है ही नहीं। हाँ 2 सही आंसर होना चाहिए। तो हो सकता है मैंने सवाल को सही से उतारा नहीं है। अच्छा 8 4, हाँ तो सही आंसर तो इसका C 4 नहीं, क्योंकि एक तो 0 लेना चाहिए और एक 9 लेना चाहिए, तभी तो 18 और 1 18 और 9 27 बनेगा। हाँ हो सकता है, कोई नहीं, उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या लिया जाए तो 0 ले लो या 9 ले लो। तो टोटल कितने नंबर लिए गए, टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो 2 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे आंसर 2 कर लेना तो 2 आंसर होगा इसका ना। पता नहीं मुबशिरा ने कहा इसमें 4 है, हो सकता है उतारने में गलती हुई होगा। फिर शायद नंबर ऑफ वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। अब मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, z वैल्यू क्या रख सकते हैं जिससे वो 8 से कट जाए। तो 8 से कट जाना मतलब लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से कटने चाहिए। अब इसको हम 8 से काटने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो बढ़िया ऑप्शन पटक के देख लो। 108 पटकने से 8 से कट रहा, नहीं कट रहा सर। 2 पटक के देख लिया, 12 8 बिल्कुल कट गया सर, तो बिल्कुल द आंसर इज 2। तो यहाँ पे आप 2 पटक सकते हैं। अब ये सब डिविजिबिलिटी का सवाल। अगर मैं इसका मल्टीपल का सवाल पूछूं कि तो अब सवाल आया मल्टीपल पे। इफ दिस इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो 3 1, ठीक है, 3 1 Z5। मेरे को ना क्लास में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, इसलिए मेरा रूम एकदम बंद रहता है। अब बच्चे घुस गए, भी गया मैं उधर चाबी लेने, तो बच्चे घुस जाते हैं ना, और बच्चा भी सबसे छोटा वाला वो क्या है, यहाँ से तार खींच रहा है, ठीक है। अब तार खींच रहा, मान चलो खींच दिया, बराबर हो जाएगा पूरा। इस्माइल तो इतना है, वो डायरेक्ट आके पावर बटन ऑफ करता है, धार, जो काम हो रहा है सब बंद, ठीक है, बड़ा वाला, इसलिए एकदम बंद कर रखा है मैंने। तो ये 3 1 Z5 इज मल्टीपल ऑफ 5, देन द नंबर ऑफ अब तो नंबर पूछा जा रहा है, कितने ऐसे। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ा सकते हैं, कितने ऐसे डिजिट ऑफ Z, हम Z क्या क्या ले सकते हैं, Z क्या क्या ले सकते हैं। तो अब आप बताओ सर 5 से कटने के लिए, सिंपल ये भी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको वर्बल सवाल कराया। 5 से कटने के लिए यहाँ तो लास्ट में 5 हो गया, तो नंबर तो फट से 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कोई सा भी डिजिट उठा लो आप, बिल्कुल कोई सा भी डिजिट उठा लो आप, तो सारे पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। सर क्वेश्चन नंबर 3 में 8 + 1 9 होगा, तो फिर 9 + 2 11, 8 + 1 9, 8 9 और 1 भी तो है फातिमा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में फातिमा 8 की डिविजिबिलिटी देखी जा रही है दोस्त, ठीक है। तो 8 की डिविजिबिलिटी में सम कब से करने लगे यार, फातिमा गलत जा रही हो आप। 8 की डिविजिबिलिटी में सम थोड़ी करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट है ना। तो अब कितने पॉसिबिलिटीज, तो सारे के सारे नंबर जितने डिजिट है सब लिए जा सकते हैं, तो आंसर इसका 10 हो गया, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन मेरे ही दे सकते हैं, बिल्कुल किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये सब मेरे ही खुराफात, ठीक है। तो Z11 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते 11। क्या डिजिट, एक सिंगल डिजिट ना पढ़ा सकते हो यार,
डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कौन सी दुनिया आ गई कि वहां पे 2 डिजिट एक साथ उठने लगे। मल्टीपल खत्म हो गया ना। इफ दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, आज सवाल सिर्फ डिविजिबिलिटी पे, कितना अच्छा 15 सवाल डिविजिबिलिटी पे और 15 सवाल प्रॉपर्टीज और वो जो है ना पजल पे हो, मजा आ जाएगा। 2 डीपीटी कर लेंगे, इससे तो हट के कोई सवाल नहीं आने वाला। ऊपर से टेस्ट पेपर में अलग से सवाल देते हो आप, अभी कितने टेस्ट होंगे उसमें भी सवाल जलते जाएंगे आप, ठीक है। बस खत्म। 3 का मल्टीपल हो तो एक्स क्या क्या पॉसिबल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नंबर बोल रहा हूँ, गौर से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा कौन सा डिजिट ले सकते हैं आप। तो बच्चा लोग चिल्ला रहा है सर 3 ले सकते हैं क्या 6, तो आपने ऑप्शन मारा। ऑप्शन भी कितना मजेदार दिया हूं मैं। 1 पटकोगे नहीं आएगा, 2 पटकोगे नहीं आएगा, 4 पटकोगे नहीं आएगा, लेकिन 3 पटकोगे तो आंसर आ जाएगा। आप चिल्ला के कहोगे आंसर 3 है। मैं डिजिट पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ऐसे कितने नंबर यहाँ पे पटके जा सकते हैं। तो सम हुआ फातिमा, इस सवाल में सम कर सकते थे हम लोग, तो 6 + x। अब क्या क्या हम यहाँ पे पटके जिससे सम आपका 0 पटकेंगे 6 आएगा, 3 पटकेंगे 9 आएगा, 6 पटकेंगे तो 12 आएगा, और अगर यहाँ पे 6 9 पटक दिया तो 15 आएगा। यही 3 सम है जो पूरा 3 से कट जाएगा। तो कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं, तो 4 डिजिट्स पॉसिबल है। ऑल करेक्ट, गलत नहीं, अच्छा आपके 5 करेक्ट, तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो द आंसर इज, ठीक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर सही है। हाँ बिलाल बोल दोस्त। सर देखिए जो 24 है वो पहली से आपका 3 से कटने वाला है, तो आखिर में 3 का मल्टीपल ही लेंगे जो कट दिया है, या तो 0 ले लो या तो 3 के मल्टीपल ले लो, वही कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। ये मैंने क्या किया, यही तो किया है मैंने। तो ये सोच लो ना भाई कि भाई 0 से लेकर 9 तक में कितने 3 के मल्टीपल हैं, तो 4 मल्टीपल, तो आंसर 4 है। सर सम कर रहे थे ना, तो इसलिए कह रहा था सम करने की क्या जरूरत है। रौनक, हाँ सही बोल रहे हो तुम, करो या मरो सीरीज बेसिकली ना, करो या मरो सीरीज ना। रौनक का कहना सर कि अगर हम जैसे इसके बाद हम लोग चैप्टर लेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, नंबर सिस्टम, उसके बाद लास्ट चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, क्योंकि इसको मैं लंबा पढ़ाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन डेट को देखते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँ तो इसको 4-3 लेक्चर में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर ज्यादा जा सकता है तो अच्छा है ना, हम कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मरियम, ये नंबर को 3 से मल्टीपल होना, मल्टीपल कहूं या 3 के टेबल में आना या 3 से कट जाना, बात एक ही है। तो जो डिविजिबिलिटी का रूल है वही मल्टीपल का रूल बन जाता है, ठीक है। तो 2 4 6 + x हो गया। अब यहाँ पे x क्या क्या लें कि नंबर 3 से कट जाए, तो सर अगर हम यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 6 + 1 7, सम 7 आएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले लो, 0 में 3 आगे बढ़ जाओ, 3 आगे बढ़ जाओ, फिर 3 और आगे बढ़ जाओ, फिर 3 और आगे बढ़ जाओ, तो ये 4 डिजिट हम ले सकते हैं। तो कितने डिजिट हम ले सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट, तो 4 ले सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे 4 है। मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सा इसमें से ले सकते हैं, मैं बोल रहा कौन सा ले सकते हैं। अच्छा क्या कह रहा कि सर आप खेल समझ में आ गया, कैसा डीपीटी में हो सकता है। डीपीटी में अक्सर आप लोग गौर करना, मैं उतना टफ सवाल नहीं देता हूं, अगर मैं क्लास में ज्यादा टफ पढ़ाया तो मैं डीपीटी में आसान रखता हूँ, ठीक है। नवाब सर को पटक तो आ जाएगा, ओए सरफराज बहुत मारेंगे तुमको। हाँ ये कर सकता हूँ, 1 मिनट कर सकता हूँ, ये भी अच्छा है। चल इधर ध्यान देंगे, डेटा हैंडलिंग को सही कर रहा है, मेंसुरेशन से भी टफ बना दिया मैंने डेटा हैंडलिंग को, अगर टेस्ट पेपर में देखा जाएगा तो। इधर ध्यान दे 1 मिनट। इसका रौनक का कहना है सर जो करो या मरो सीरीज हम लोग साथ साथ ले सकते हैं। इन लोगों का पहला वाले बैच हुआ है ना, 50-60 बच्चे तो उसमें, तो नहीं 60-70 पहुंच गए थे, तो उसमें उन लोगों का सिलेबस तो मैथ के हिसाब से फिनिश हो जाएगा, जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटिंग होगा, लेकिन बाकी लोगों का भी 4 चैप्टर बचा रहेगा, ठीक है। तो पैरेलली में आप ले लीजिए सर करो या मरो सीरीज। करो या मरो सीरीज बेसिकली वो सब सिर्फ मैथ का नहीं होगा, सबका होगा। पहले मैंने प्लान किया था सिर्फ मैथ का, लेकिन अब मैं सोचा पूरा, अगर मैं पूरा 9th इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ तो करो या मरो सीरीज हर चैप्टर का भी होगा, तो वो बड़ा मजेदार सीरीज है। अभी आप लोगों के काम करने, जब तक डेटा आने दीजिए उसके बाद आपके काम का। तो आज इतने रखते हैं, क्योंकि मेरे को एक डीपीटी बनाना है अभी इसका, और आप लोग का भी डीपीटी बनाना है, इसलिए आज जल्दी छोड़ो मेरे को। 4 चैप्टर के बाद कर लेंगे। नहीं रौनक एक साथ करेंगे लास्ट में, मेरे को मेरे हिसाब से चलने दो, टेंशन ना लो। हाँ सोफी बोलो दोस्त। सर क्वेश्चन 3 जो है सर, उसमें सर वेरिएबल पे हम अगर ऑप्शन अगर रखें तो सर क्या 3 यही तरीका है, फिलहाल तरीका यही है। अच्छा लास्ट वाला 5 वाले से भी आंसर आ जा रहा है क्या, नहीं आ रहा? नो सर, लास्ट के 3 डिजिट पे ही सिर्फ ऑप्शन पटक के देखेंगे, सब पे मतलब देखेंगे सर। अरे कहाँ पे ऑप्शन, तो सिर्फ जेड पे ही है ना। नहीं सर मैं बोल रहा कि उन 3 पूरा को क्यों काटने जाओगे? हाँ सोफी पूरा काटने क्यों जाओगे यार, पूरा काटने कहाँ जाओगे?
यस सर। डीपीटी बस बिल्कुल ना- वही है ना, 45 पे आ जाएगा, 45 पे आ जाएगा बिल्कुल। अब मेरे को छोड़ो, 10 मिनट में डीपीटी में डाल रहा हूँ आपके अंदर, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहो। कल हिंदी की क्लास होगी मेरे जगह पे, बता दे रहा हूँ। और उसके बाद मेरे बैक टू बैक 4 क्लासेस है ना। इस बार वाइवा भी है ना, हो गया क्या आप लोग का 21 दिन? जहां तक मुझे पता है 21 दिन होने वाला है, तो इस बार वाइवा भी है आप लोगों का, तो वाइवा का भी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहे। और इस बार वाइवा यूट्यूब पे लाइव होगा, बहुत दिन हो गया यूट्यूब पे लाइव नहीं गए हो तुम लोग, तो प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। जल्दी से एसएस ले लो जिसको एसएस लेना। पेज नंबर 1, कल दोनों क्लास है। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 इसी सैटरडे को है। वाइवा क्या होता है अभी पता चल रहा है ना। कैमरा ऑफ, कैमरा ऑफ नहीं रहेगा, कैमरा ऑन रहेगा। और तुलू वाले बच्चे, तुम लोग का वाइवा फ्राइडे को होगा। तुलू वाले बच्चों का एक दिन पहले होगा, बाद में नहीं, अब पहले होगा। तुलू वाले बच्चों का पहले होगा वाइवा, और उन लोग का लाइव नहीं होगा। तुलू वाले बच्चे टेंशन फ्री रहे आप, ठीक है। तुलू वाले बच्चे फ्राइडे को ही वाइवा, मैं टाइम बता दूंगा कौन से दिन है, कौन से टाइम में होगा। अगला, मजा आ गया, मरियम को मौज कर दी, कृष्णा लोग को मजा आ गया। चलो ठीक है, ये ठीक है। और ये हो गया लास्ट, ठीक है। बढ़िया 5 सवाल किए, लेकिन डीपीटी में बहुत शानदार शानदार सवाल आपको दिखेंगे, अच्छा मजा आएगा, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है, अल्लाह हाफिज। कैमरा ऑफ करने वाले को तो -5, हाँ ठीक है, यही करेंगे हम लोग।